दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी डिक्शनरी में डर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हमको जो चाहिए वो तो हम छीनेंगे। अगर जिंदा रहे, मौत से सामना नहीं हुआ तो वो चीज राजीव तलवार को मिलेगा। आपके हिसाब से सर विधायक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दशरथ मांझी को जानते हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो। दशरथ मांझी और राजीव तलवार जैसे लोग अगर विधायक, सांसद, मंत्री, सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे तो इस हिंदुस्तान के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। टीचर को लेके आजकल अंजना ओम कश्यप का भी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि टीचर दो कौड़ी के होते हैं। अंजना ओम कश्यप ने अनजाने में वो सच बोल दिया जो हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई टीचर बना है। थोड़ा सा सर प्रकाश डालो कि वो क्या चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं और जो आपने पहले से देख लिया है, लोगों को भाप लिया है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं। हम 20-25 साल स्कूल जाते हैं, 100 साल में एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पाए? हिंदुस्तान की जनता ने, अधिकारी ने, शिक्षक ने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। भाई वेट करिए। ऐसा राजीव तलवार में क्या है सर जो आप इतना वजन रखते हैं और हर किसी के सामने आप मतलब आकर के निडरता के साथ बात करते हैं? हम मर्द बनना चाहते हैं और मर्द बनने के लिए हमको जो लगता है ये करना चाहिए वो हम करते हैं। कांग्रेस भक्त, राम भक्त, इस्लाम भक्त कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये सब के सब साले हैं। दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी डिक्शनरी में डर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि जहां पर किसी भी आम इंसान के लिए अपनी बात को रखना तो दूर, वहां पर बोलने से भी उनको डर लगता है, उनके सामने ये अपनी बात बहुत ही निडरता के साथ रखते हैं। फिर चाहे सामने कोई पुलिस वाला हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी बड़ा मिनिस्टर, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं राजीव तलवार जी की, जिन्होंने इन सबको एक ही लाइन में ला करके खड़ा कर दिया। और सबसे एक ही सवाल कि सच्चा मर्द कौन होता है। तो आज हम राजीव तलवार जी से ही जानेंगे कि आखिर वो सच्चा मर्द कौन होता है जिनके लिए ये हर किसी से सवाल करते हैं। सर एक पहला सवाल कि आप ना ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, कुछ पर्सनल आपका, कुछ सरकारी अफसरों से कुछ पर्सनल रंजिश है आपकी, क्या है कि आप ज़्यादातर देखता हूं मैं कि सबकी लेनी देनी करके रखी हुई है आपने? मनुष्य इतना बेवकूफ प्राणी है, मूर्ख प्राणी है, वो कभी भी सही चीज नहीं देख पाता है। सच वो नहीं है जो लोग समझ रहे थे, सच वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, सच वो है जो सिर्फ राजीव तलवार को मालूम है और समय आने पर हम सबको बताएंगे। और सर स्पेशली आपको जो हमारे अधिकारी होते हैं या पुलिस वाले हो गए, इनसे आपको एक अलग तरीके की शिकायत है कि आप जाते हैं बस उनसे एक होता है ना, रिपोर्टर का एक नज़रिया होता है कि एक प्यार से बात करें क्योंकि उसको पूरा देश देख रहा है, उसको बच्चे भी देख रहे हैं, उनसे सीखेंगे लोग। लेकिन आपका जो तरीका होता है थोड़ा एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला, कि अगर मेरे को आंसर भी देना है तो आपका क्वेश्चन सुन के मैं कहूँगा यार नहीं देना। असल मुझे बात आंसर। जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में हम समझाएंगे सबको। प्यार की भाषा में ये अधिकारी या कोई भी नहीं समझने वाला है, इसीलिए हमने गाली को अपना हथियार बनाया है। पर गाली सर कोई हथियार कभी भी रहा नहीं है। गाली दुनिया का सबसे प्यारा हथियार है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान स्वीकार करेगा। वेट करिए, समय आ रहा है। गाली बारूद, डायनामाइट, तोप, मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक है हमारी गाली। मिसाइल, डायनामाइट ये सब हथियार नहीं है। समय आने पर हम बताएंगे। आपको नहीं लगता सर कि गाली का एक गलत मैसेज हमारी आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके मैं की अपना बात काम कर रहे हैं? करता हूं और क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ने वाला है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देतेंगे। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता हम नहीं करने वाले हैं। हमें जो करना है मैं करता रहता हूं और करूंगा। पर एक सच्चे इंसान का जो हथियार होता है वो उसकी सच्चाई और बातें होती हैं उसकी। किसी एक सच्चे इंसान का नाम बताइए आप जरा इस दुनिया। भगत सिंह, बिना गाली के उन्होंने देश को लड़ाने के लिए। भगत सिंह अब चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। भगत सिंह अब कहाँ रह गए इस समय बताइए। जो नहीं है इस दुनिया में उसके लिए नहीं, जो है उसमें बताइए कि
बट सर हमारे देश में कितने आईएएस ऑफिसर हैं, अरे, और आपको तो ये कितने बड़े हैं आईआईटीएंस, यूपीएससी के विद्यार्थी, इस देश का शिक्षक, इस देश के विद्वान कितने बड़े गधे हैं, कितने बड़े उल्लू हैं, वेट करिए, हम बताएंगे दुनिया को। बोझ हैं ये लोग, बोझ हैं, चुल्लू भर पानी में इनको डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा पर्सनली आपका क्या है, उनसे दुश्मनी आ गया सर? दुश्मनी देखिए किसी से नहीं है। 2009 में एक मैंने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे जो समझ में आता मैं वो करता हूं, और हम किसी की परवाह नहीं करते। जो मर्द होगा प्यार करेगा, आशीर्वाद देगा, अपना भगवान बनेगा। और आपने एक जगह ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी कि ये 90% आईएएस जो है चपरासी के भी लायक नहीं क्या है। बात है, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि वो आपको याद है। 99% आईएएस पीसीएस चपरासी बनने लायक नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट आपकी बहुत गलत है? वेट क्योंकि- करिए, हम जो कहते हैं वही सही है। न गीता न कुरान, दुनिया भर की किताबें बोझ बन चुकी हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब है राजीव तलवार, और ये किताब इस देश का शिक्षक नहीं समझ पाया, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे इस किताब को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और हम जो कह रहे हैं वो एहसास करा देंगे। वेट करिए। हर कोई बंदा जो आंदोलन करता है, जो अपना इलेक्शन लड़ता है, वो यही कहता है कि मैं सबसे सच्चा इंसान हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने सच्चा इंसान हूँ। हम्म। मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं, मैं मेरा क्रांति- कहने का मतलब था कि आप जैसे मैंने आईएएस किसी- ऑफिसर नहीं, को आप किसी- गलत बता रहे हैं। भाई आज तक नहीं कोई। अच्छा बताइए, इस देश में या दुनिया में कभी कोई कहा कि टीचर ही बेकार है, कूड़ा है? कभी किसी ने कहा था? नहीं। राजीव तलवार कह रहा है, मेरे पापा टीचर थे, मैं भी 20-25 साल बच्चों को पढ़ाया हूं। इस देश का टीचर ही मूर्ख है, गधा है, बेवकूफ है। वेट करिए, धीरे धीरे हम समझा देंगे भाई, समय आ रहा है। इस देश के टीचर को पता नहीं वो कितना बड़ा मूर्ख है। इस देश के आईएएस अधिकारी को, आईआईटीएंस को पता नहीं वो कितने बड़े जाहिल हैं, अनपढ़ है। यार ये देश पूरा अनपढ़ है। बट सर इतने नए नए बच्चे वेट आईएएस करिए, ऑफिसर की तैयारी देखिए करते हैं। वो चीजें आप लोग अभी नहीं देख पाएंगे। इस देश का शिक्षक ही नहीं समझ पाया यार। वेट करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा सर प्रकाश डालो कि वो क्या चीज है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, और जो आपने पहले से देख लिया है, लोगों को भाप लिया है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम 20-25 साल स्कूल जाते हैं, 100 साल में एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पाए? इस देश के स्कूल कॉलेज कितना पैसा लेते हैं मालूम है हमको? अरे भाई कितना फीस, पिछले 40 साल में कितनी फीस बढ़ गई, एडमिशन फीस बढ़ गई, किताबों के दाम बढ़ गए, और 100 साल में एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्यों नहीं पैदा हुआ? आप जवाब दीजिए, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो जवाब दें, क्यों नहीं पैदा हुआ भाई? क्योंकि सर आज देश को आजादी की जरूरत नहीं है, देश को संभालने की जरूरत अरे है। यार ये देश आजादी नहीं है। इस देश के टीचर को पता ही नहीं देश आज, इस देश से सिर्फ अंग्रेज गए हैं, हम आज भी गुलाम। आजादी केवल अंग्रेजों से। और इतनी सी छोटी सी बात हिंदुस्तान को नहीं पता है, झंडा फहराने को आजादी बोलते हैं। यार झंडा फहराना आजाद होने का प्रमाण है। 2 कौड़ी के लोग अधिकारी, ताकतवर लोग कुत्ता बना दिए सबको। देश की पार्टियां चूतिया बना रही हैं सबको, सरकारी कर्मचारी मूर्ख बना रहे हैं, देश का टीचर मूर्ख बना रहा है। और ये छोटी सी बात इस देश के टीचर को ही पता नहीं है। अगर ये सब बातों को समझना है तो हिंदुस्तान के लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। चर्चा करिए राजीव तलवार की। इस धरती का फिलहाल सबसे अनोखा व्यक्ति राजीव तलवार है। चर्चा करिए, लिखिए, बोलिए, सब कुछ क्लियर होगा। सर देश आजाद है, इसीलिए तो आज आप खुल करके जगह जगह जाकर के आप इतना बोल अरे पाते यार, हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर देश आजाद नहीं होता, गुलाम होता या कुछ होता, तो आप ऐसे खुला किसी के बारे में बोल सकते अरे थे? यार बोलने को आजादी और बोलने को डेमोक्रेसी समझते हैं आप लोग। ये भ्रम है यार। डेमोक्रेसी की परिभाषा रट लिया, टीचर पढ़ा रहा है। डेमोक्रेसी संभव नहीं है। मूर्ख पूरे देश की जनता मूर्ख है। मूर्ख आदमी डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाएगा। इस देश का टीचर ही डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाया भाई। मूर्ख है लोग, क्या समझेंगे? एक बात बताइए, चुनाव से बदलता क्या है? चुनाव में कितना पैसा खर्च? चुनाव से सिर्फ नेता बदलता है, तब हालात नहीं बदलते। तब बताइए, इतना पैसा खर्च हो रहा है, एक चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, लोग परेशान होते हैं और बदलता कुछ नहीं, फिर क्या चुनाव की जरूरत है? बट इसमें ये आता है ना कि चलो ठीक है, ये करप्ट है, इसको चांस देते हैं। अरे भाई, ये इस corrupt देश है, इसको chance इस देते देश हैं। का वोटर अयोग्य है, मूर्ख है। एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए और हिंदुस्तान दे। जब कांग्रेस, आज लोग चिल्ला रहे हैं भाजपा के खिलाफ, कुछ जितने पत्रकार लोग हैं या विरोधी पार्टियां चिल्ला रही हैं, बताइए अगर कांग्रेस अच्छी थी तो फिर भाजपा को लाने की जरूरत क्या थी? आप जवाब दीजिए। और अगर भाजपा सही है तो दूसरी पार्टी को विरोध करने की क्या जरूरत है? पहले आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस अगर अच्छी पार्टी थी तो भाजपा क्यों आ गई? वक्त के साथ सर हालात बदलते हैं, कुछ लोग नहीं। बदलते हैं। चूतिया है लोग यार। सच ये कि ये लोग चूतिया है, सोचने समझने की शक्ति नहीं। इस देश का पत्रकार ही चूतिया है।
गधा है। कभी अच्छा था किसी ने कभी कहा था कि पत्रकार इस देश का है? अब कहते हैं सर बहुत से लोग कि ये गोदी मीडिया का हो गया, ये गोदी कांग्रेस मीडिया का नहीं, हो गया, जिस- मतलब सुनिए, सबने अपने अपने डिवाइड करे हुए हैं। जिसको आप गोदिया मीडिया कहते हैं वो तो छोड़िए, जो इसको आप अच्छा समझते हैं वो भी बहुत बड़ा चूतिया है। ये आप कैसे कह सकते हो सर? आप भी तो कहीं ना कहीं पत्रकार हो। अब ये हम तो वो पत्रकार नहीं, हम पत्रकार नहीं है। देखिए यार, हम पत्रकार नहीं है। अब जबरदस्ती देखिए, उल्लू टीवी सर आप चलाते हैं, उल्लू टीवी पे आप अरे पूरे हम बोलते हैं कि उल्लू टीवी से राजू तलवार, इसका मतलब कि हम पत्रकार हैं। यही तो बात है। सच समझने के लिए दिमाग चाहिए, और अपने दिमाग का इस्तेमाल हिंदुस्तान ने कभी किया ही नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने, अधिकारी ने, शिक्षक ने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। भाई वेट करिए, सब बताएंगे। ये बताइए, सोनू निगम का शो होता है, बड़े बड़े लोगों का शो होता है, आईपीएल लोग देखते हैं, धुरंधर जैसी फिल्में देखते हैं, जवान पठान फिल्म। अगर राजू तलवार के लिए हिंदुस्तान के लोग शो कराएंगे, मेरा टिकट खरीदेंगे, तो हम धीरे धीरे सारी बातों को बताएंगे। अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। दुनिया का पहला वायरल क्वेश्चन क्या है, आपको मालूम है? पहला वायरल क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे पहला वायरल क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है? ये आपका पहला वायरल क्वेश्चन है? किसी और कोई क्वेश्चन वायरल ही नहीं हुआ, बताइए ना। कोई क्वेश्चन वायरल हुआ हो तो बताइए, आप जरा बताइए। आप तो यूट्यूब पे काम करते हैं, हम लोग की आपकी टीम है, आप बताइए ना। एक भी क्वेश्चन प्रश्न अगर वायरल हुआ तो बताइए उस प्रश्न। ये बताइए, 20 साल 15 साल बच्चा, या हम यूं भी कह सकते हैं जो वो आंसर देते हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं 15-20 साल स्कूल जा रहा है बच्चा, न माँ बाप को मालूम, न टीचर को मालूम। ये संकेत दे रहा है कि इस देश के लोग कितने बड़े हैं। कुछ नहीं मालूम है, ये भ्रम में जी रहे हैं कि इनके पास बुद्धिमान दिमाग है, देश विकास कर रहा है। ये भ्रम है। बट उसका तो सर आंसर आपने भी नहीं दिया। क्यों दें? फ्री में दे दें। आप धुरंधर जैसी फिल्म को, जवान जैसी फिल्म को 500 करोड़ रुपए फ्री में बता दें। पर वो किसी चीज के लिए दावा भी नहीं कर रहे ना कि ये जो आंसर दे रहे हैं गलत है। आप दावा कर रहे हो कि जो भी आंसर दे रहे हैं वो गलत है। गलत कहने के लिए औकात चाहिए। किसी की औकात क्या है? झूठे लोग झूठे लोग की हिम्मत क्या है यार? अच्छा सर आप बताइए, विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा, ऐसा लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ लोगों ने आपके अकॉर्डिंग 50% आंसर ये भी दिया कि भाई सबसे जो वो है ये है कि भाई गलत को अगर वो गलत ना कह सके, जो आपने 50% एग्री किया। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बोला। बस एक नोएडा का एक टीचर है, वो उन्होंने उत्तर वीडियो, वो मर्द, देश का एकमात्र मर्द टीचर नोएडा का, वीडियो बना के उसने उत्तर दिया, और उसका उत्तर 10% सही है। 10%। क्या उत्तर था सर वो? अब पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन 10% उत्तर सही है। और लोगों को इस प्रश्न की चर्चा करनी चाहिए, वीडियो बना के उत्तर टीचरों को, IAS अधिकारियों को, IIT के बच्चों को इसका उत्तर बताना चाहिए। उत्तर गलत होना गुनाह नहीं है, लेकिन उत्तर न बताना, न बोल पाना गुनाह है। और मैं जानबूझ के भी नहीं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग इस प्रश्न को जानने की भूख बढ़े, उचित समय आए, और इस प्रश्न की कीमत मुझे मिले तो मैं प्रश्न का उत्तर बताना चाह रहा हूं। राजीव तलवार के अलावा दुनिया मिल के भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाएगी। AI गूगल के बस का नहीं है कि इस प्रश्न का जवाब दे पाए। दुनिया की कोई किताब खोज पढ़ डालेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने किताब पढ़ के उत्तर दिया है। किताबें बोझ बन चुकी। किताब पढ़ के राजीव तलवार के प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। ये भ्रम में जी रहे हैं लोग कि किताब पढ़ के कोई ज्ञानी हो गया है। किताब पढ़ के लोग क्या बनते हैं। ऐसा राजीव तलवार में क्या है सर जो आप इतना वजन रखते हैं और हर किसी के सामने आप मतलब आकर के निडरता के साथ बात करते हैं, और उनके सामने चाहे कोई भी आंसर हो? आप बताइए कि इस देश में बहुत से बाहुबली हुए हैं, बहुत से कत्ल मर्डर करने वाले लोग हुए हैं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई SP DM से टकराने की? क्योंकि सच में वो कायर थे, बुज़दिल थे, डरपोक थे। हम मर्द बनना चाहते हैं, और मर्द बनने के लिए हमको जो लगता है ये करना चाहिए वो हम करते हैं। हम अभी मर्द बने नहीं हैं, लेकिन जिस दिन मर्द बन गए ना, हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि राजीव तलवार मर्द बन गया है। क्या मर्द की डेफिनेशन है? क्योंकि आप जगह जगह बोलते हो कि जिस दिन 500 मर्द राजीव तलवार को मिल गए। देखिए, मर्द की डेफिनेशन बहुत तगड़ी है, बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज बता दूं। अगर आप अगर मोदी मुलायम मायावती की बुराई कर रहे हैं, किसी अधिकारी की बुराई कर रहे हैं, और अपने बाप की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। और देश का हर नागरिक कभी अपने बाप की बुराई नहीं किया, लेकिन कोई भी नहीं करेगा अपने बाप की बुराई। अरे यार, जब अपने बाप की बुराई हम नहीं देख सकते, दूसरे के बाप की बुराई करने का अधिकार है क्या हमें? है समाज यार।
और इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा, मेरा बाप टीचर था, कायर था, बुजदिल था, मूर्ख था, मैंने कहा, सबसे पहले कहा था, और मैं भी हूं वही, लेकिन मैं शेर बनना चाहता हूं। 100 करोड़ के देश में अगर एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं तो इस समाज को जहर खा के मर जाना चाहिए। तो आपके कहीं ना कहीं आंसर यही है उसका कि सच को सच बोलना, चाहे तुम्हारा बाप क्यों ना खड़ा हो। 1%, ये 1% उत्तर है। अभी बहुत सी 10-20 पॉइंट है जो बहुत शानदार पॉइंट है और वो जानना चाहिए। 1-2 पॉइंट अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सके, जो आपको फॉलो करते हैं लोग देखें आपको कि हाँ ठीक है। पहला तो ये शर्त हो गया। दूसरा, कांग्रेस भक्त, राम भक्त, इस्लाम भक्त, मोदी मुलायम मायावती भक्त कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये सब के सब साले मक्कार हैं। इस देश की पार्टियों ने, इस देश के सांसद विधायकों ने इस देश को कुछ भी नहीं दिया है चूतिया बनाने के अलावा। और ये बात जिसकी समझ में नहीं आ रही है, तलवार चाटने वाले लोग हैं, ये सब अंधभक्त हैं। ये सब अंधभक्त हैं। ये कहते हैं कि भाजपा वाले अंधभक्त हैं और ये कांग्रेस वाले सोचते हैं कि वो अंधभक्त हैं। सही मायने में सब साले अंधभक्त हैं। और अंधभक्त न होते तो आज भाजपा सत्ता में नहीं आई होती। अंधभक्त ना होते तो हाँ भाई, क्यों नहीं रोक लिए? अगर ये बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे थे, इनकी बुद्धि का विकास हुआ था तो भाजपा को, मोदी अमित शाह को क्यों नहीं रोक लिए? ये हवा नहीं लगी इन लोगों को। और इसी तरह, ठीक इसी तरह से पूरा आजमगढ़ हमको पागल कहता था और मैंने गाली से पूरा इतिहास रच दिया। भाई साहब, गाली ने वो काम कर दिया जो 100 करोड़ लोग कभी सोच नहीं पाए। अब हम सीना चीर के थोड़ा दिखाएंगे। जो मर्द होगा वो देख रहा है, 100 रुपया महीना दे रहा है, 500, 1000, 10,000 दे रहा है और धीरे धीरे वो परिस्थितियां सामने आ रही हैं। चमत्कार जरूर होगा। हिंदुस्तान में अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो वो मर्द, और मर्द मिलेंगे राजीव तलवार को, जरूर मिलेंगे। और ये 500 मर्द जो आप मिलने के दावा करते हैं कि जिस दिन राजीव तलवार को 500 मर्द मिल गए, उस दिन राजीव तलवार बताएगा क्या है? हाँ, एक बात बताइए, देश की पार्टियों के साथ जनता रहती है ना, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, रैलियों में इतनी भीड़ होती है, अधिकारी के साथ कर्मचारी होते हैं उनकी चमचागिरी करने के लिए। और एक आदमी का नाम हिंदुस्तान में बता दीजिए जो राजीव तलवार के टक्कर का काम कर रहा है। नाम बताइए जरा था, एक आदमी का नाम बताइए जो मेरे टक्कर का काम कर रहा है। नाम बताइए भाई। सर, कभी भी कंपैरिजन अगर हम अरे आप एक नाम बता ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, पत्रकारों का नाम लेंगे तो तमाम पत्रकारों का नाम आ जाएगा, एक्टरों का नाम लेंगे तो तमाम एक्टर, नेता का नाम तमाम नेता का नाम आ जाएगा। राजीव तलवार के टक्कर का एक आदमी का नाम अगर नहीं बता सकते तो इसका मतलब कि आप और उसके बाद भी 500 मर्द हमको ना मिले तो इस समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब तक 500 नहीं 5 लाख मर्द मिल जाने चाहिए थे, अब तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये समाज मरा हुआ है, भाई, मरे हुए लोग क्या जानेंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय बदल रहा, जिंदा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। जगा रहे हो धीरे धीरे। जगा नहीं रहे हैं, मर्द खोज रहे हो, मर्द मिलेंगे, मरे हुए लोगों को नहीं जगाया जा सकता है। एक आपका सर इसी से रिलेटेड वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और जो शायद कुछ लोग गलत भी समझते हैं, कुछ लोग बहुत मजाक भी लेते हैं कि एक अध्यापक की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जिसका एक बड़े बुजुर्ग से आदमी बहुत आंसर भी दे रहे थे, और आपने उनकी जो माँ बहन करी है सर। नहीं, मैंने उनको, देखिए उस वीडियो को लोग, देखिए मनुष्य मूर्ख है, गधा है, किसी चीज को सही एंगल से नहीं देख पाता है। उस वीडियो को फिर से देखिएगा आप लोग। जब मैंने उनसे प्रश्न किया विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो उन्होंने कहा शिक्षा है। मैंने कहा शिक्षा क्या होती है, तो उन्होंने बोला पढ़ाई। मैंने कहा कि पढ़ाई क्या होती है, तो बोले उन्हें एजुकेशन। मैंने कहा एजुकेशन क्या बोलते। फिर उसके बाद मैंने फेस टर्न किया और अपनी बात को मैंने कहा, मैं उनको नहीं कह रहा था। अब वो जबरदस्ती अगर अपने लिए बात बोल लें तो मेरी क्या गलती है? पर सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्टीमेटली बात तो वही है जो कह रहे हो, हट। तो वो मैंने तब कहा जब वो मुझको मार के जान इस तरह से करना, इस तरह कहे कि मतलब सुनो क्या कर रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है, मच्छर यहाँ बैठेगा तो लगेगा ही यार, मच्छर कब बैठेगा तो हाथ नहीं जाएगा। ये आपका सर थोड़ा पर्सपेक्टिव गलत नहीं है कि अगर कोई सामने वाला बुजुर्ग आंसर दे रहा है और आप देखिए सर एक सेकंड, हाँ, वो आंसर आपको दे रहा है, अगर ठीक है आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप बोल दो कि आपका आंसर गलत है। आप उसकी माँ बहन, भाई उसको आप देखिए ना वीडियो ध्यान से, मैंने टर्न फेस मुंह इधर किया और मैंने जवाब दे दिया। मैं उनको क्यों कहूंगा यार, 99% का उत्तर वही रहता है। उनसे, हमसे ध्यान से उस वीडियो को देखिए। जैसे 3 इडियट जैसी फिल्म हिंदुस्तान में बनी, बहुत सी फिल्में बनी, 3 इडियट बहुत पसंद आई लोगों को, लेकिन 3 इडियट से सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा, बताइए। तो उस वीडियो में जैसे जब मैंने काम शुरू किया तो आजमगढ़ के 90% लोग हमको पागल कहते थे,
तो मैं चुप हो गया। मैं धीरे धीरे समय बीतता गया और अब मैं जब पूछता हूँ कि आप मुझको पागल क्यों कहते थे, तो वो सब कहते हैं वो लोग कि हम कहाँ कहते थे, हम तो नहीं कहते थे। तो सच देखने के लिए पिछवाड़े में दम होना चाहिए। सही चीज मर्द को दिखाई देगी और समाज है बोला नपुंसक समाज क्या सच दे। उस वीडियो की सच्चाई यही है। हाँ, धन्यवाद। जो भी परिस्थितियां हुई, अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो इस समाज का, इस दुनिया का नुकसान होता। उस वीडियो को किसी को भी, वो ताऊ को भी, चाचा जो थे उनको बुरा नहीं मानना चाहिए और किसी को नहीं बुरा मानना चाहिए। वो जो भी घटना हुई, जैसे हुई, अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता। और उस वीडियो का वायरल होना हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था। हिंदुस्तान के लिए जरूरी हाँ, था। और मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लोग, सब लोग कम से कम 20 लाख रुपया उन ताऊ को इनाम दिया जाए। 10-10 रुपया सब लोग दें और उनका पता किया जाए कि वो कहाँ रहते हैं। 20 लाख रुपए का इनाम उनको मिलना चाहिए। आई लव हिम। मोनोपोली चल रही है सर आपकी। अब मुझे कुछ नहीं मालूम, जो मेरे दिल पे आता है मैं कह देता हूँ। जिसको मर्जी हड़का दिया, जिसको मर्जी कर दिया। ऐसा नहीं, लोगों को लगता होगा, ऐसा है नहीं। पर ये है, कहीं ना कहीं आप में जो एक दम है वो मैंने शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी उम्र आज जैसे 35 साल की हो गई है, तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंसान एक पुलिस वाले के सामने जाके उसकी लेनी देनी कर रहा है। एक सर आपका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो रवि किशन विधायक हैं उनकी भी आपने बहुत बातों में चर्चा करी थी, गाली गलौज बहुत दिया था उनको भी। तो उसमें भी नहीं, देखिए वो तो फेक वीडियो था, लेकिन जिसमें बात कही गई थी, फेक वीडियो था वो। हाँ, वो आवाज तो मेरी थी, किसी और वीडियो को किसी ने लगा दिया था। लेकिन वो अगर बात एकदम सही थी, वो रवि किशन के लिए नहीं, देश के हर सांसद विधायक के लिए है कि अगर अपने शहर का तुम सदर अस्पताल अगर नहीं चला सकते हो तो तुम नेता नहीं हो, तुम बना रहे हो, तुम नपुंसक हो। और सच यही है कि इस देश के विधायक, सांसद, मंत्री इस देश पर बोझ बन चुके हैं। जो एक सदर अस्पताल नहीं चला सकता है वो कुछ नहीं कर सकता है जनता को, और इसके लिए जनता जिम्मेदार है। इसे गधों को सांसद विधायक बना रही है, मंत्री बना रही है, जो किसी काम लायक नहीं है। इस देश का अधिकारी जो बन रहे हैं, सब सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, ये किसी काम लायक नहीं है। एक अधिकारी पर कितना पैसा खर्चा होता है, एक सांसद विधायक पर कितना पैसा खर्चा होता है, कभी किसी पत्रकार ने इस बात पर चर्चा नहीं की। बदले में देश को क्या मिल रहा है, आप बताइए ना यार। आपके हिसाब से सर विधायक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर अगर मैं कहूं कि आपको विधायक अगर बनाया जाए तो? दशरथ मांझी को जानते हैं? दशरथ मांझी को जानते हैं, जो बहुत बाद में फेमस हुए। इरोम शर्मिला चानू को जानते हैं? नहीं। दशरथ मांझी, इरोम शर्मिला चानू और राजीव तलवार जैसे लोग अगर विधायक, सांसद, मंत्री, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे तो इस हिंदुस्तान के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। इस देश का विधायक, सांसद, मंत्री भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह होना चाहिए। और वो कैसे पैदा होंगे, राजीव तलवार के अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कर सकता है। यहाँ हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं, आपके हिसाब से राजीव तलवार जी विधायक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए आप ये सपोर्ट में क्या है। और सपोर्ट नहीं कर सकता कोई तो विरोध करे, कुछ करे जरूर। राजीव करे तलवार, जरूर। हाँ, मतलब आपको रिस्पॉन्स जरूर करना है, या तो साथ आ जाओ या फिर विरोध कर लो। बिल्कुल सर, यही है। और जो कुछ नहीं कर रहा है राजीव तलवार को देख के या गलत को देख के कुछ नहीं कर रहा है, वो मरा हुआ आदमी है, वो जानवर है। एक सर टीचर का, जैसे आपने अच्छा खासा एक क्वेश्चन आपका बहुत वायरल हुआ, उसी तरीके से टीचर को लेके आजकल अंजना ओम कश्यप का भी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि टीचर 2 कौड़ी के होते हैं। तो आप उनके स्टेटमेंट से फिर बहुत सहमत होंगे फिर तो? अंजना ओम कश्यप ने अनजाने में वो सच बोल दिया जो हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, लेकिन खान सर बेचारे बोल दिए। और जब भाई अंजना ओम कश्यप वर्तमान दौर में, अब खान सर बोल दिए, अब सोचिए, अब तो उनकी लंका लगी पड़ी है। सच है, अंजना ओम कश्यप ने पहली बार अनजाने में सच बोल दिया है। हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया में कोई टीचर पढ़ाने लायक नहीं है। टीचर 2 कौड़ी का है इस देश का। अगर ये 2 कौड़ी का ना होता, आप बताइए ना, राजीव तलवार जैसे फेमस व्यक्ति के बारे में न अलग पांडे कभी बोले, न खान सर बोले, न विकास दीपकीर्ति बोले। क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले बताइए? मैं हमेशा टीचरों को टारगेट करता आ रहा हूं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो बहुत गहरी बात बोल रहे हो आप। चर्चा करना चाहिए, चर्चा करने, जानते हैं, गहरी नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत गहरी बात है और इस बात पर चर्चा होना चाहिए। इस देश का, मेरे पापा शिक्षक थे, मैं भी 25-30 साल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग चलाया हूं। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी इस देश का शिक्षक है, जो कायर है, लालची है, मूर्ख है, बेवकूफ है, मरा हुआ है। आपने टीचरों के बारे में सर बोला, अंजना ओम कश्यप को सपोर्ट किया, तो ऐसे जो टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे कितने सारे बच्चों को,
तो उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए नफरत नहीं आ जाएगी? देखिए, बच्चों को लग रहा है, समाज को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। जानते हैं, बच्चा स्कूल जाके गधा बन जा रहा है, मूर्ख बन जा रहा है। 20 साल बच्चे स्कूल में किस तरह से जीते हैं, ये धीरे धीरे मुझको समझने में इस बात को 20 साल लगा है। मैं धीरे धीरे समझने लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। मतलब मारने समझ जानते हैं, एक 5 साल का बच्चा, एक बच्चा जब छोटा रहता है, तमाम चीजें उसके अंदर होती हैं, उसके हुनर को, उसकी ताकत को खत्म कर दिया जाता है स्कूल में। क्योंकि किसी टीचर को, पेरेंट्स को, किसी को पता ही नहीं कि हाउ टू एजुकेट, कैसे शिक्षित करना है बच्चों को, शिक्षा होती क्या है, कुछ नहीं मालूम। तोता की तरह एक आदमी तोते की तरह किताब पढ़ लिया, उसको बोल रहा है, वो तोते की तरह बोल रहा है और तोता बना रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि यार बड़ा शिक्षित है। आईएएस अधिकारी, IITians, देश के विद्वान, साहित्यकार, सब चूतियां हैं यार। ये इतने बड़े गधे हैं, इसको समझने में हमको 30 साल लगा है। और वेट करिए, धीरे धीरे हम बताएंगे। ये सब गधे हैं, पूरे समाज को गधा बना दिए, और समाज को चर्चा भी करना चाहिए। हाँ, रट्टू तोते की तरह सदियों से चली आ रही है वही। आपके हिसाब से सर क्या होनी चाहिए सही पढ़ाई, या टीचरों को कैसे पढ़ाना चाहिए आपके? कक्षा 5 के बाद किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसको अच्छा लगे वो अपने से पढ़े, और टीचर से जाके पूछ ले, अपने से पढ़े। और जिसका पढ़ने में मन ना लगे वो जबरदस्ती ना पढ़े, उसको दूसरा कुछ सिखाया जाए, खेती करे, बढ़े, स्किल सिखाया जाए। 5 के बाद पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। पढ़ने के मतलब ये बच्चे पागल हो चुके हैं। इस देश का IAS कितना बड़ा पागल है, कितना बड़ा किया है, IIT का टीचर कितना बड़ा किया है। मतलब आपसे क्या बताएं, आप लोग महसूस नहीं करेंगे जब तक ये बातें समझ में आएंगी। जरा लेके हथियार हमारा खड़े हो जाइए, राजू तलवार की तरह साल भर खड़े हो जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई इस आज तक ऐसी बातें कोई करता था? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं कर रहा हूं तो कुछ तो कारण है। और लोग अगर चर्चा करेंगे ना तो लगे, धीरे धीरे समझ आने लगा, यार राजू तलवार गलत कर रहा है, यार राजू तलवार सही कर रहा है। दोनों चीजें क्लियर। या तो लोग कहेंगे राजू तलवार गलत कर रहा है, खत्म हो जाऊंगा मैं, या लोग कहेंगे राजू तलवार सही कह रहा है। सपोर्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे। चर्चा करते नहीं है, दिन रात चर्चा करेंगे। कौन सरकार आएगी? इस देश का पत्रकार कहता है, चुनाव आता है, साला कहता है, इस देश का बेवकूफ पत्रकार करता है, कौन जीतेगा? आप बताइए, कौन जीतेगा ये जरूरी है, या किसको जीतना चाहिए ये जरूरी है? किसको जीतना चाहिए। और जनता को पता नहीं कि नेता आप जरा किसी से पूछे ना कि नेता क्या होता है, कैसा नेता चाहिए, कुछ नहीं। अरे वो जीतेगा, अरे आदमी को नेता बना रहा है यार, सांसद विधायक क्या पैदा कर रहा हो। जैसे इस देश का टीचर जो अधिकारी पैदा करता है, AIS PCS सब बहुत ज्यादा 40% 30% कमीशन करने वाले लोग को आप अधिकारी कहते हैं यार। सत्ता गुलामी करने वालों को आप अधिकारी कहते हैं। इस देश की जनता को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक अधिकारी पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, सांसद विधायक पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, किसी को चिंता नहीं है। राजू तलवार को 100 रुपया नहीं देंगे लोग यार। सर जो 100 रुपए नहीं देगा, अच्छा एक बात बताओ, जो 100 रुपए नहीं देगा वो हो गया यूजलेस, और जो पूरे देश को चला रहे IAS ऑफिसर चला नहीं रहे यार, भ्रम फिर कर रहे हैं आप। चर्चा करिए ना, चला नहीं रहे, बना रहे हैं। सर चला रहे हैं तभी तो आज आप। अरे भाई चर्चा करिए, नहीं समझ में आएगी सब बातें, चर्चा करिए। कभी आप नहीं जेल गए हैं, कभी नहीं थाने में गए हैं, तब कैसे समझ पाएंगे? 2 बार कभी जाके सामने से अधिकारियों को कहिए कि आप चोर हैं, किसी संघर्ष करिए तो आपको समझ में आएगा। ये बताइए आप, अगर मैं राजू तलवार चोर है और आप मेरे सामने मुझे चोर कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? और फिर मैं आपको जेल भेज दूं, आपको मरवा दूं, वो गलत है? तब तो बताइए, अपने ही देश में अगर हमें डर लग रहा है, अपने ही देश में अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, तो चूल्हे और पानी में लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। वो अधिकारी हमें भाई अधिकारी कहाँ बचा पाते हैं हमको? मीन्स आईने में अगर हमें सच्चा आईना देखना है तो उसमें घुसना पड़ेगा, तब सच्चाई पता लगेगी देश और वो आईना, दुनिया का सबसे अच्छा आईना राजीव तलवार है। देखने की कोशिश करिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब राजीव तलवार है, पढ़ने की कोशिश करिए। दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान नहीं है, राजीव तलवार है। सबसे अच्छा सांसद, विधायक, मंत्री राजीव तलवार है, मोदी मायावती नहीं है। ये चर्चा करें लोग, और लगता है कि मैं सही हूं तो प्यार करें, 100 रुपया महीना या 10 रुपये महीना, और 1 लाइक जरूर दें। लगता है हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें, लोगों को मना करें कि राजीव तलवार को नहीं देना है पैसा, नहीं सहयोग करना है, नहीं लाइक करना है, कुछ तो करें। बस आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो लाइक से हो, चाहे सपोर्ट चाहे विरोध, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से। और 99% लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको देखे जानवर की तरह खड़े हैं। आपका बड़ा एक राष्ट्रपति बनने का एक अलग जुनून है कि भाई मेरे को राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है। तो आपको ये किस नजरिए से आप ये देखते हो? आप ये बताइए कि
आज तक जितने राष्ट्रपति बने वो पार्टियों के सहयोग से बने। बिल्कुल। वो पार्टियों की गुलामी करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, कभी सत्ता अपने आका के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान में एक प्रत्याशी का नाम बताइए जिसको वाकई राष्ट्रपति बनना चाहिए। चर्चा करना चाहिए ना, चर्चा करना चाहिए। ये चर्चा करना चाहिए कि राष्ट्रपति राजीव तलवार को बनना चाहिए या पार्टी के गुलाम को बनना चाहिए। अगर ये देश चर्चा करेगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम राष्ट्रपति बन पाए चाहे नहीं बन पाए, लेकिन चर्चा होना इस चमत्कार हो जाएगा। इस देश का अगला राष्ट्रपति राजीव तलवार को ही बनना चाहिए, और चमत्कार होने से कोई आप लोग क्या मानते हैं कि राजीव तलवार को अगला राष्ट्रपति होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या करेंगे सर आप राष्ट्रपति बनने के? चमत्कार कर भैया। देखिए, हम जानते हैं राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। हम नहीं, सपोज किए कि आपको एक दिन के लिए राष्ट्रपति बना दिया भैया। हमको देखिए, हमको राष्ट्रपति बनाइए चाहे मत बनाइए, हमको जो करना है वो हम करेंगे, और 99% हम कर चुके हैं। बस हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि मेरी मजदूरी। ये बताइए, सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर पैसा खर्च होता है ना। बिल्कुल। और वो राजीव तलवार की तरह कभी काम नहीं कर पाएंगे। डीएम, एसपी राजीव तलवार की तरह कभी नहीं काम। तो क्या मेरी मजदूरी आप बताइए नहीं मिलनी चाहिए? हमारी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए? हम फ्री में क्यों काम करें यार? क्यों भगत सिंह बने हैं? कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, सपोर्ट ही मिलना चाहिए। पर लोगों को ये पता कैसे लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, उनके लिए गलत है? अरे इनको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा सही कर रही है, अधिकारी सही कर रही है? हर किसी को आप जो है बोलते हो कि ये डैश डैश डैश, ठीक है, तो कैसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे? हम सपोर्ट करवा लेंगे, हमारे पास तरीका है वो। अगर लोग सपोर्ट में नहीं करवा पाता तो मैं छोड़ दिया होता। मुझको मर्द मिल रहे हैं, 99% मेरा मकसद पूरा है। मुझको 500 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ मर्द मिलेंगे, और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे चर्चित शहर बनने जा रहा है, चर्चित देश बनने जा रहा है, जिसका रीजन राजीव तलवार होगा एकदम। तब क्या ऐसा सर क्या करने जा रहे हैं आप? बहुत बेहतरीन काम जो दुनिया में होना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ, कोई सोच ही नहीं पाया। ये तो हर किसी लीडर का मानना है कि जो मैं कर रहा हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे तब उन्होंने भी यही कहा था कि जो मैं कर रहा हूं वो कोई नहीं कर पाया। आज जैसे कॉकरोच पार्टी आई है, वो भी यही कह रही है कि जो हम जेनजी लेकर के आए हैं वो आज नई सोच है। कि क्या आप तो दिल्ली के हैं, एक भी काम केजरीवाल ने अच्छा नहीं किया? बहुत से करे हैं। तब तो कुछ तो किया यार, कुछ तो किया। हर पार्टी अच्छा काम करती है, हर पार्टी गलत काम करती है, नजरिया अपना अपना देखने का है। एक बात सुन लीजिए, पार्टी या सरकार गलत नहीं है, सरकार को बनाने वाले गलत है। इस देश की जनता बेशरम और बेहया है, हरामखोर है। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी इस देश की जनता है। जनता नेता पैदा करती है, जनता अधिकारी पैदा करती है, और जनता ही समस्या है। नहीं, जनता भरोसा करती है सर। जैसे अब जैसे आप बता रहे हैं कि भाई मेरे को सपोर्ट करो, अब लोग आप पे भरोसा करेंगे। कल को आप सपोज कुछ और एक्शन लेते हो तो फिर वही बात आएगी, गलत नेता चुना। तो जनता सदियों से क्यों धोखा खाती आ रही है भाई? इन समस्याओं का समाधान जनता के पास क्यों नहीं है? चर्चा करना चाहिए ना भाई। क्योंकि जनता कब जो तक धोखा सुनती है उसी में वो विश्वास कर लेती है। जो मीठी वाणी बोल देता है उनका अपना बन के कि हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो क्या कारण है वो मैं धीरे धीरे समझ में आ गया है, और लोग प्यार करेंगे तो वो धीरे धीरे हम बताएंगे लोगों को कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमारा लूप होल है। आप सर पूरे समाज को अंधा गूंगा बहरा बताते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है आपका बोलने का? ये बातें देखिए तभी समझ में आएगी जब आजमगढ़ आप जाएंगे। आजमगढ़ लोग जाएं और आजमगढ़ की जनता से मेरे बारे में चर्चा करें, और उसके बाद एक छोटी सी फिल्म बन जाए मेरे ऊपर, तो लोग कहेंगे कि वाकई यार आंख है मेरे पास लेकिन दिखाई नहीं देता है, दिमाग है लेकिन हम कभी उपयोग नहीं करते हैं, कान है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता है। वही गांधी जी के 3 बंदर कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो आजमगढ़ में सर फिर भी आप जैसे पहले टीचर रहे, आपने जैसे पहले टीचर आप रहे थे, तो अचानक आपने कोचिंग छोड़ के ये एकदम अलग ही बिल्कुल आपने एक नहीं, दरअसल क्या है कि मैं कोचिंग जब चलाता था, फिर स्कूल खोला और मुझे सफलता मिल गई, ठीक ठाक पैसा कमाता था, सब कुछ करता था। लेकिन आप बताइए, अगर आपके पास महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद भी आप परेशान हैं, तो आपको पैसा चाहिए या खुशी चाहिए? तब तो खुशी चाहिए मुझे। तो मेरे साथ भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा, मैं शायद गलत राह पे हूं। नहीं, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरा सब कुछ था लेकिन मैं खुश नहीं था अपनी जिंदगी से। बच्चों को मारना, टीचर्स को डांट देना,
छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। मतलब मैं अपने स्कूल से परेशान था। मैं सोचता था कैसे स्कूल से निकल जाऊं और अपनी समस्याएं खत्म करूं। मैं अपनी पत्नी से कहता था कि एक न एक दिन अपनी समस्याओं को मैं खत्म कर दूंगा। कैसे होगी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन करते 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 जब मैं जेल चला गया, जेल से निकलने के बाद मैंने पहला काम किया, अपना स्कूल छोड़ दिया। मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। सर वैसे ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अगर सच बोलता है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, मेरे फादर स्कूल में पीटीआई थे, उन्होंने प्रिंसिपल को चांटा मारा था। अरे बाप रे बाप। और चांटा इसलिए मारा था कि वो प्रिंसिपल कुछ ड्रिंक करके आए थे और बच्चों से कुछ उनकी बहस चल रही थी, तो पापा ने सीधा उसके प्रिंसिपल के रख दिया। अब क्योंकि वो प्रिंसिपल था तो उसके बाद से उनका सस्पेंशन हो गया, केस उन पे डाल दिया कि प्रिंसिपल के ऊपर हाथ उठा लिया, और फिर वो पूरी जिंदगी उनका केस ही चलता रहा। वो ऊपर चले गए, केस उनका आज भी। बताइए गलत हुआ ना उनके साथ, बहुत ज्यादा गलत तो हुआ। दूसरा अध्यापक कैसे बहादुर बनेगा? इस देश में ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि कोई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इसीलिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा, चमत्कार हो जाएगा। और भगत सिंह बनना आज के दौर में, राजगुरु, सुखदेव बनना, चंद्रशेखर आजाद बनना बहुत आसान है। सर यहाँ पे मैं एक चीज और चाहूंगा कि आप जैसे सच के लिए लड़ जाते हैं किसी से भी, सच है तो है, चाहे आपके सामने मोदी जी को खड़ा कर दो, आप नहीं डरेंगे। लोगों को अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि इतनी आप जगह जगह जाते हैं, सच बोलते हैं, कभी आपको भी पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल का आपको बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है, तो उस सिचुएशन, वो कैसी सिचुएशन होती है आपके लिए, या फैमिली आपको कैसे संभालती है? मैं पहले से ही जान चुका था कि क्या होने वाला है। मैं अपनी ताकत पहचान चुका था, और ये अधिकारी गलती करते थे। ये सब अगर हमको जेल ना भेजे होते तो मैं अपनी ताकत को पूरी तरह से कभी पहचान नहीं पाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जेल से अच्छा विद्यालय कोई नहीं है। अगर मैं जेल कभी नहीं गया होता तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। मतलब जेल को आप एज अ पॉजिटिव वे में लेते हैं? एकदम भाई, मतलब मेरी किस्मत बदल दी। मैं 10 बार जेल गया, बहुत बार थानों में रात रात भर बैठाया जाता था, और मैं अंदर से, ये सब घटनाएं मुझको मजबूत करती हैं। और आज आपके सामने है। आज आप कहाँ से कहाँ हैं? हिंदुस्तान में 10 बार जेल जाने वाले बहुत कम लोग अपराधी मिलेंगे। मीन्स एक वो ही रहता है ना कि डर हमारे अंदर से निकल जाता है कि किसी भी चीज को तब तक ही हम नहीं कर पाते जब तक उसके रिजल्ट का डर रहता है। मेरा सपना है कि मैं, अगर हमको 500 मर्द मिल जाएंगे तो मैं तिहाड़ जेल जाना चाहूंगा और लॉरेंस बिश्नोई की जेल में जाना चाहूंगा। मेरा सपना है। सर इस वीडियो से आपको 500 मर्द मिलेंगे। आप एक बार बताइए कि आपको जो 500 मर्द चाहिए वो मर्द कैसे होने चाहिए, क्या आपकी कंडीशन है? देखिए, वो एक आदमी जो 100 रुपया महीना हमको नहीं दे सकता है, वो 10 लोगों से या 20 लोगों से बात करे, और 5 रुपया भी चंदा करेगा तो 20 लोग 20-25 100 हो गया। 10 लोग 10 रुपया करेंगे तब भी 100 रुपया हो गया। कम से कम लोग 100 रुपया इकट्ठा करके हमारे खाते में भेजें कि हम अपना काम शुरू करें। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम हम करने जा रहे हैं। पैसा तो लगेगा ही, और पैसा दें लोग, चमत्कार देखें। शाहरुख खान, सलमान खान सबको पैसा देते हैं, तो राजू तलवार को भी देना चाहिए। और नहीं दे सकते तो खुल के विरोध करें। यहाँ पर सर मैं एक व्यूवर्स की तरफ से क्वेश्चन रखूंगा जो शायद हमारे पास आएगा कि क्यों वो आपको पैसे दे, और ऐसे तो हर कोई बोलता है कि हम लोगों को पैसे दो, हम ये एनजीओ चला रहे हैं, हम ये नहीं। मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप एक अपना जो आपका एक टारगेट है उसका अगर 10% ब्रीफ कर दे, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ एक कोई है जो ये करना चाह रहे हैं। मैं हनुमान नहीं हूँ, हनुमान की तरह मूर्ख नहीं जो सीना चीरूंगा और आपको राम दिखाई देगा। जो मर्द होगा, जो शेर होगा, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से बात भी नहीं करना पसंद करेंगे। मरे हुए लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, छीन लेंगे। एक दिन गुंडा बन के इन लोगों से हम 100 रुपया नहीं 500 रुपया छीन लेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी लूट रहे हैं इन लोगों को, स्कूल कॉलेज वाले लूट रहे हैं, डॉक्टर लूट, सब तो लूट रहे हैं। क्या हम नहीं ले लेंगे इन लोगों से? ये लोग चूतिया लोग हैं भाई। आपने भी कोई पार्टी वार्टी से ज्वाइन करने का सोचा है फ्यूचर में? पार्टी गुलामी नहीं कर पाएंगे। देखिए भाई, कि हमको किसी पार्टी, देखिए अगर हम किसी पार्टी में चले गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं गुलामी नहीं कर खत्म, पर तब तो आपको चांस मिलेगा ना देश के लिए कुछ कर दिखाने का। मैं यार चमचागिरी, गुलामी मैं नहीं कर सकता। इस देश के सारे सांसद विधायक किसी पार्टी के गुलाम है, और गुलाम हमारा भला नहीं कर सकते। सर आपको प्रेसिडेंट बनना है और पार्टी ही अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आप प्रेसिडेंट कैसे बनोगे? यही तो हम दिखाना चाहते हैं कि इस देश की जनता कितनी बड़ी मूर्ख है, और इस देश का शिक्षक कितना बड़ा मूर्ख है। इस देश को अगर राजीव तलवार राष्ट्रपति के रूप में चाहिए, ये सपना देखें और हम बन के दिखा देंगे। पब्लिक के सपोर्ट से तो सभी कुछ कर सकते हैं। अरे यार एक बात बताइए, इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आ रही है। एक शहर के 2000 लोग अगर चाह लेंगे तो उस सांसद वोट हमको नहीं देगा? सांसद, एमएलसी या विधायक वोट नहीं देगा? बिल्कुल।
जूता की माला पहना देंगे, सब वोट देंगे हमको। ये सपना तो देखें। एक शहर जहां लेगा तो किसी सांसद की औकात है कि वोट नहीं देगा राजू तलवार को, कुत्ता बना देगी जनता। लेकिन अब इतनी सी बात हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आती, तो हम राष्ट्रपति बन क्या बनेंगे? इन गधों को कभी कभी सर बड़ा ना मुश्किल हो जाता है कि मतलब सवाल को मैं आपको पॉजिटिव में लूं, आपको नेगेटिव में लूं, क्योंकि आपके सपोर्टर उनको गाली आप दे रहे हो, जनता की आपको सपोर्ट चाहिए उनको आप गाली दे रहे हो। आपको करना भी जनता के लिए ही है, क्योंकि आप जो ये कर रहे हो इंडिविजुअली तो अपने लिए करोगे। जनता अपना भला चाहती ही नहीं है। ये चूतिया लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं भाई। कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। आपको लगता है क्या पार्टियां देश के लिए काम कर रही हैं? ये सब व्यापारी हैं, व्यापार करने आए बना के चल जाते हैं। हर 5 साल बाद कोई ना कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और देश हार जाता है। देश की जनता हमेशा चूतिया बनती आ रही है। बट सर आपका यही तो मोटिव है ना कि ये चीज खत्म करके मैं देश के लिए कुछ करूं, अरे भाई क्यों? जब देश की जनता ही साली नहीं चाह रही तो हम क्या करेंगे? हम क्यों करेंगे? 15 साल में साला ये सब राजू तलवार को नहीं समझ पाए, ये क्या समझेंगे हमको? इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राजू तलवार को क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसे ये बताइए, किसी पत्रकार ने कहा ये साले दिन रात पार्टियों का नमक खा रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं देश के साथ। दिन रात कांग्रेस, भाजपा, सपा पार्टियों की बात कर रहे हैं देश का पत्रकार। पार्टियां क्या देश है? नहीं। तो ये बात पत्रकारों को पता नहीं। ये साले दिन रात क्या कर रहा है, कौन जीतेगा? अरे पत्रकार समाज कोई नहीं कर रहा पत्रकार की देश का राष्ट्रपति राजू तलवार को बनना चाहिए, देश का एक मुख्यमंत्री राजू तलवार की तरह भी होना चाहिए, देश में सांसद विधायक राजू, क्योंकि इनको कुछ समझ में आता है। नमक हरामी करने के अलावा लोग कुछ किए नहीं। एक बात बताओ सर, सारा समाज कोई किसी के लिए नहीं कुछ कर रहा, आप कह रहे हो कि मुझे सपोर्ट करो, तो किसके लिए सपोर्ट करे? मतलब अगर नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप मुझे बता रहे हो ना। मैंने कब कहा कि मैं किसी वीडियो में मैंने कहा कि देश के लिए? आपने कहा ना कि देश में वो होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और देश के ये कहा मैंने, यही तो कहा मैं ही तो वाली बात नहीं कहा। मैंने कहा कि वो करने जा रहा हूं जो दुनिया में आज तक होना चाहिए था, जो दुनिया में आज तक किसी ने सपना नहीं देखा, मैं वो करने जा रहा हूं। अब किसी को ये सब बातें नहीं समझ आ रही तो हम क्या करें? हम सीना नहीं चीरेंगे भाई, बार बार कह रहा हूं, मैं हनुमान की तरह मूर्ख नहीं हूं, सीना चीर दूंगा। बट सर एटलीस्ट आप एक बार उनको बताएंगे। अरे को हम नहीं बता सकते, ये इतने बड़े हैं, इनके दिमाग में खाली पार्टियों, कांग्रेस, भाजपा, सपा, साइकिल, हाथी, लालटेन घुसा हुआ है। ये साले हैं, लेकिन इसी में से मर्द मिलेंगे और कुछ ना कुछ इस देश में बहुत बढ़िया हो सकता है। हम लोग नहीं चाहते तो मत करें, हमको क्या भाई, हम भी छोड़ देंगे। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये गलती कभी नहीं करेंगे। हम दशरथ माझी वाली गलती एकलव्य की तरह उठा नहीं देने वाले हैं। हम वो गलतियां कभी नहीं करेंगे। अगर देश को, हिंदुस्तान को राजू तलवार की जरूरत नहीं है तो नहीं है, हमको भी जरूरत नहीं है भाई। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मर्द मिल रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है, और मर्द मिलेंगे और चमत्कार जरूर होगा, मंजिल करीब है। जो भगत सिंह आप जिनकी बात कर रहे हो, उनका भी एक एम था ना सर कि हाँ। अरे यार भगत, एक बता, आपका एम जानना चाह रहा हूं। अरे यार आप लोग भगत सिंह का एम, आप लोग को क्या लगता है आप लोग भगत सिंह का एम समझ पाएंगे किताब पढ़ के? क्या बात करते हैं? अल्टीमेटली देश आजाद कराना उनका। अरे यार देश आजाद नहीं हुआ है, गांधी जी को पता नहीं कि देश आजाद नहीं है। काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज बैठ गए। ये बात गांधी जी कुछ नहीं उखाड़ पाए, लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए। भगत सिंह गलती कर गए और गांधी जी बुढ़ौती में जाकर आंदोलन शुरू किए। जो देखिए, गांधी के बारे में, भगत के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। किताब पढ़ के आप किसी को नहीं समझ सकते। किसी को तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बन जाइए, सड़क पे आइए, तब ना समझ में आएगा। ये गांधी और ये साले राजू तलवार को नहीं समझ पाए, ये कुछ नहीं समझ पाए। ये भ्रम है कि समझते हैं यार। लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हम गांधी को समझ गए, हम ओशो को समझ गए, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ नहीं था यार। सच होने की चर्चा करी तब समझ में आएगा। जो भगत सिंह आप जिनकी बात कर रहे हो, उनका भी एक एम था ना सर कि हाँ। अरे यार भगत, एक बता, आपका एम जानना चाह रहा हूं। अरे यार आप लोग भगत सिंह का एम, आप लोग को क्या लगता है आप लोग भगत सिंह का एम समझ पाएंगे किताब पढ़ के? क्या बात करते हैं? अल्टीमेटली देश आजाद कराना उनका। अरे यार देश आजाद नहीं हुआ है, गांधी जी को पता नहीं कि देश आजाद नहीं है। काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज बैठ गए। ये बात गांधी जी मूर्ख थे और इस देश के ना मूर्ख है यार। कुछ नहीं उखाड़ पाए लोग, कुछ नहीं उखाड़ पाए। भगत सिंह गलती कर गए
अब गांधी जी बुढ़ौती में जाके आंदोलन शुरू किए। जो देखिए, गांधी के बारे में, भगत के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। किताब पढ़ के आप किसी को नहीं समझ सकते। किसी को तो भगत सिंह राजगुरु से बन जाइए, सड़क पे आइए, तब ना समझ में आएगा। ये गांधी और ये साले राजू तलवार को नहीं समझ पाए, ये कुछ नहीं समझ पाए। ये भ्रम है कि समझते हैं यार। लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हम गांधी को समझ गए, हम ओशो को समझ गए, हम फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ नहीं था यार। सच हो रही चर्चा करी तब समझ में आएगा। इसको बोलते हैं सर माइक ड्रॉप। सर ये जनरली आपने जो बात बोली है ना, मतलब जो अंदर से सच निकलता है ना, दिखता है, अंदर से चीज निकल के आती है, अंदर से दुख निकल के नजर आता है कि हाँ हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी जनरेशन क्या सीख रही है, और मैं मजबूर हूं कि उसको सही नहीं कर पा रहा हूं। ये आपका सर एकदम जो निकल के आया ना, बिल्कुल मैं यहां पर अपने व्यूवर्स को बोलूंगा कि इस वाली बात में एक बार एक सपोर्ट तो बनता है, चाहे वो जैसे राजीव सर ने बताया कि 5 रुपए का हो, लाइक का हो, आपके विचारों का हो, विरोध का हो, कुछ तो हो। मैं सर ये सोच रहा हूं और कहीं ना कहीं घबरा भी रहा हूं। अभी आप पावर में नहीं है, तब आप में कोई डर नहीं है। गलती से आप अगर सच में राष्ट्रपति बन गए या कोई आप नेता बन गए, विधायक बन गए, आप तो मतलब समाज में घुस के, बस मैं यही चाहता हूं कि आपकी तरह लोग सोचें, चर्चा करें। राजीव तलवार का सांसद बनना, विधायक बनना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। और ये बात अगर चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगी और चमत्कार हो जाएगा। आप ही की मिलीजुली सोच की तरह एक केजरीवाल आए थे, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। उनकी भी बड़ी बड़ी बातें थी कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, वीआईपी का कल्चर ख़त्म कर दूंगा। तो आपको अगर पावर मिलेगी, कहीं ना कहीं आप में भी तो सर सेम चीज़ें, बदलाव आ सकता है। अगर आपको लगता है कि राजीव तलवार और अरविंद केजरीवाल एक तरह की सोच रखते हैं तो आपसे बात करना बेकार है। सर आपको क्या लगता है कि सारे सरकारी अधिकारी ही ईमानदार होने चाहिए? क्या जो हम आम जनता है, लोग, उनका ईमानदार होना कोई मायने नहीं रखता? भैया ईमानदारी क्या होती है किसी को नहीं पता है। जैसे पता नहीं कि एजुकेशन क्या होता है, बहादुरी क्या होती है। यार समाज तोता है, उसको कुछ नहीं पता। और लोगों को चर्चा करना चाहिए। ईमानदारी जैसे लोग देश के लिए, अपने लिए ईमानदार हों। अगर कोई देश के लिए नहीं काम करता है, कोई देश से प्यार नहीं करता, किसी को अपने पड़ोसी से प्यार नहीं है यार। आप क्या बात करते हैं? सब झूठ बोलते हैं। किसी को किसी से प्यार समझ में आया? इनको राजीव तलवार नहीं समझ में आया, भगत सिंह नहीं समझ में आया, प्यार समझ में आया। देखिए लोगों को लगता है कि भगत सिंह को समझ गए वो। सच ये नहीं है यार। कुछ समझ में नहीं आता आदमी को। आदमी बहुत बड़ा है। इसलिए तो उल्लू टीवी मैंने नाम रखा अपने चैनल का। मनुष्य इतना बड़ा मूर्ख है, गधा है, वो समझ ही नहीं पाएगा भाई। उसको समझने के लिए ट्यूशन कोचिंग करना पड़ेगा राजीव तलवार से। कोचिंग करें लोग तब समझ में आएगा। वो कोचिंग करेंगे नहीं, वो कोटा में जाएंगे, कानपुर में जाएंगे। कॉकरोच पार्टी है जैसे ऐसे अभी आई है सीजेपी, जो यही दावा कर रहे हैं कि हम भाई आज की जनरेशन है, हम देश को बदल देंगे। आप सर कॉकरोच पार्टी से कितना सहमत हैं? कोई भी पार्टी देश का भला करने नहीं आती है। सब व्यापारी हैं। कोई पार्टी देश का, अगर जनता ही देश का भला नहीं चाहती है और नहीं चाहती है तो कोई पार्टी भला नहीं कर सकती। मूर्ख बनाएंगे लोग, कोई भी आएगा मूर्ख ही बनाएगा। लेकिन हाँ, कॉकरोच पार्टी और देश में और पार्टियां, गधा पार्टी, कमीना पार्टी, कुछ और पार्टियां आनी चाहिए। सबको चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव में और पार्टियां आनी चाहिए खूब। हाँ, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करोगे? मैं देखिए, सपोर्ट और विरोध की बात ही नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। पार्टियां कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, ये देश किसका है? हमारा, देशवासियों का। भाजपा का, सपा का, कांग्रेस पार्टी नहीं ना है। किसी पार्टी का देश कब से होने लग गया? और चुनाव होता किसके लिए है? पार्टियों के लिए। चुनाव होना चाहिए पार्टियों के लिए कि जनता के लिए चुनाव होता है? जनता के लिए होता है, ऐसा दिखाया जाता है। भाई चुनाव जनता के लिए होता है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है। जनता इतनी बड़ी है कि वो राजीव तलवार को नहीं समझ पाई और कॉकरोच को समझ में। या बताइए, कॉकरोच पार्टी का अध्यक्ष और राजीव तलवार में अंतर समझ में आया इन लोगों को? इतने बड़े यहाँ है, 22 मिलियन फॉलोअर, यहाँ अभी 1.5 मिलियन फॉलोअर नहीं हुआ। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक राजीव तलवार की तरह नहीं। उसकी बात छोड़ दीजिए, कॉकरोच पार्टी के संस्थापक की बात छोड़िए। लोग क्या समझेंगे यार? कॉकरोच पार्टी वही है ना कि जेनजी, तो जेनजी लोग आ गए तो जेनजी को सपोर्ट कर दिया। लोग हैं। और देखिए,
मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी पार्टियों का असली वारिस राजीव तलवार है। और ये बात नहीं समझ में आएगी तो भोगें लोग, ये लोग भोगेंगे और कुछ सही नहीं होगा इनके साथ। आप बताइए सर, अगर आपको जैसे सेम नायक अनिल कपूर का सवाल, एक दिन का अगर आपको सीएम बनाया तो आप देश में सबसे पहले क्या बदलोगे? लाखों राजीव तलवार पैदा कर दूंगा। आपके अंदर जो चीज़ है वो पैदा नहीं होती, वो पैदा लेकर होता है। नहीं, देखिए राजीव तलवार बनना बहुत आसान है और वो तरीका मुझे मालूम है। हम लाखों राजीव तलवार पैदा कर देंगे, देश का हर अधिकारी राजीव तलवार की तरह हो जाएगा, हर सांसद विधायक राजीव तलवार की तरह हो जाएगा, देश का हर शिक्षक राजीव तलवार की तरह हो जाएगा। फिर ऐसे लोग समाज के लिए समस्या नहीं पैदा करेंगे, समाज की समस्याओं का हल करेंगे। आप सर समाज में किन चीज़ों को समस्या मानते हैं? वी आर प्रॉब्लम। वी आर प्रॉब्लम। हाँ, वी आर प्रॉब्लम। धरती पर समस्याओं की जड़ हम लोग हैं, हम लोग। तो कैसे सुधारोगे सर करोड़ों लोगों को आप? देखिए यही तो बात है कि किसी बच्चे की ताकत किसी को नहीं पता। मुझे मालूम है कि बच्चे में क्या है, कैसे उसको बारूद बनाना है, वो मुझे मालूम है। तो या हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जनता तय करेगी। हाँ, लोग तय करें भाई। नहीं दिमाग लगाएंगे तो नहीं समझ में आएंगे। अगर ये मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी को चांस दे सकते हैं तो एक चांस राजीव तलवार को मिलना चाहिए कि नहीं? आप क्यों नहीं सामने आते इस तरीके से? जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो आपने भी नीट के पेपर के लीक होने के लिए जो पॉलिटिशियन है उनको आपने बोला हो, गालियां दी हो, कुछ बोला हो। अच्छा ही बताइए, आपको क्या लगता है नीट का पेपर या जो भी पेपर लीक हुआ, जो धरना दे रहे हैं उनको दुख हो रहा है? वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। यार किसी की मौत से, किसी की परेशानी, किसी को लेना देना नहीं है, वरना अब तक इस देश में आत्महत्या करना छोड़ दिए होते बच्चे। बिल्कुल। कोटा, कानपुर, मुखर्जी नगर में बच्चे तड़प क्या बुरी स्थिति में, इलाहाबाद में बच्चे बुरी स्थिति में रहते हैं। कभी देश सोच पाया है कितना शोषण इन बच्चों का हो रहा है? लोगों को मौका चाहिए बस। कभी नीट का बहाना, कभी कॉकरोच पार्टी का बहाना, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी अन्ना हजारे, सब बहाना चाहिए। मतलब आपका ये है, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उल्लू लोगों के लिए। और ये देखिए सच अब मेरे समझ में आता है, ये अन्ना आंदोलन केजरीवाल आंदोलन था ही नहीं। ये कौन सा आंदोलन था मेरे समझ में अब आ चुका है, और इस देश की जनता इसी लायक है। तो सर आप कौन सा आंदोलन लेके आने वाले हैं? मैं कोई आंदोलन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, 2009 में विश्वास हो गया था कि मैं बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ, और अगर लोग मेरी मजदूरी देंगे तो मैं करके दिखा दूंगा। सबका सर एजेंडा होता है ना कि मैं ये करके तो मैं दिखाऊंगा। बता नहीं सकता। हाँ बताऊंगा, समय आने दीजिए। जैसे एक शानदार शो दिल्ली में या बेंगलोर में या नोएडा में होना चाहिए, जिसमें 500 का या 100 रुपये का टिकट हो और लोग हजारों लोग आवे देखें, तो मैं बताना चाहूँगा सब कुछ। 10% भी मैं बता दूंगा तो हो सकता है क्लियर हो जाए सब कुछ। 10% भी अगर 10% भी मैं बता दिया, लोग टिकट खरीदें और आए लोग। अगर सोनू निगम को, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को, मोदी, मुलायम, मायावती को ये देश सब कुछ दे सकता है, तो मेरे लिए 100 रुपये 500 रुपये का टिकट खरीद सकता है। और ये आयोजन होना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि लोग सपोर्ट करें, और ये आयोजन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्या लगता है सर आपको, सोशल मीडिया के ज़माने में जो आज की डेट में हर जेंजी, हर लोग, इनफैक्ट जो हम एजिड लोग भी हैं वो भी मोबाइल में सोशल मीडिया पे लगे हैं, वो लोग राजीव तलवार को जेन्युइनली समझेंगे? समझ रहे हैं भाई, आपको पता नहीं। अच्छा ही बताइए, अगर लोग नहीं समझ रहे होते तो आप मुझको बुला के पॉडकास्ट करते? नहीं, हम खुद, मैंने आपको समझा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हाँ ठीक है आपके साथ पॉडकास्ट करना। तो कुछ भाई कुछ है तभी ना समझ रहे हैं लोग। आप लोग बुला रहे हैं, कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 10,000 भी देता है। अभी मैं बेंगलोर गया था, मेरा एक आने जाने का खर्चा 5 स्टार होटल में एक आदमी ने रखा, हवाई जहाज से मुझे बुलाया। मैं दिल्ली आया, जिस होटल में रह रहा हूँ वो कोई और पैसा दे रहा है, तो कुछ आपने सर जैसे बताया, जब आप टीचर थे तो लगभग आप अच्छा खासा कमा रहे थे, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। कभी आज मतलब एक जो आपने बताया पहले, तो आज कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इतना स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, कुछ मेरी कमाई नहीं होती है, तो कभी लगा कि मैंने डिसीजन ले लिया? मैंने कहा ना, अभी प्रश्न मैंने आपने किया ना कि आपके पास पैसा भी हो लेकिन आप परेशान हो, तो ज़िंदगी किस काम की? मेरे पास इन 10-12 सालों में पैसा नहीं आया, लेकिन आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। जो काम मुझे सुकून देता है मैं वही कर। हर जन्म में मैं इसी रूप में पैदा होना चाहता हूँ। मुझे इस काम में इतना आनंद मिलता है, इतना मज़ा आता है कि वो आनंद
मुझे लगता है शराब पीने वाले आदमी या मुकेश अंबानी या शाहरुख खान को वो मज़ा, मतलब अमीर से अमीर आदमी, एलन मस्क, कोई भी वो मज़ा, वो आनंद नहीं उठा सकता। चाहे वो रविशंकर हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, कोई भी हो, जो आनंद मैं उठाता हूँ वो आनंद कोई नहीं उठाता, उठाई समझ नहीं पाएगा भाई। और आनंद नहीं मिलता तो मैं कभी नहीं कर पाता, मैं करता ही नहीं भाई, मैं ये काम नहीं करता। और जो जिंदगी मैंने 15-20 साल में जिया है ना, मज़ा आ गया कसम से, मतलब लोगों की जला जला कर मज़ा आ गया मुझे। मतलब मज़ा आ गया। हर जन्म में ये ज़िंदगी मिल जाए, अच्छी बात है। मैं ना सर आपको वैसे 50% समझ भी पा रहा हूँ और 50% कंफ्यूज भी हूँ। अच्छा एक बताइए, कभी 100 रुपये आपने मुझको भेजा? नहीं, तब नहीं समझे आप, तब नहीं समझे। नहीं, पर मैं 100 रुपए एक अलग, अगर हम साइड रख देते हैं अभी, ना 100 रुपया महीना अगर नहीं कोई भेजा, साल में या 10 साल में एक बार भी हमको 100 रुपया नहीं भेजा, तो उससे बड़ा गधा नहीं कोई है, ये जान लीजिए। 100 रुपया बताइए, मतलब 3 रुपये 4 रुपये पर डे, और आप जैसे लोग हमको नहीं भेजे, ये मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। मैं सर इसी दुख में आकर के एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम आज की डेट में कोई भी इंसान, सपोर्ट तो छोड़ो, कोई अपने लिए छोटी सी ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, उसका रिव्यू और उसका यूज़ देख करके लेते हैं। मैं जो अभी पहले कह रहा था कि मैं कंफ्यूज हूँ कि 50% आपसे सहमत भी हूँ जो आपकी बातें हैं, जो आप में मैंने सच्चाई देखी, और 50% ये कंफ्यूज हूँ कि आप लोगों को बता नहीं रहे हो कि आपका एम क्या है, क्या आप देश के लिए करना चाहते हो, बस आप सस्पेंस डाल रहे फ्री हो। में क्यों बता दे भाई? आप बताइए, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या राजीव तलवार, असली हीरो कैसा होना चाहिए? वो एक्टर है, आप एक्टर नहीं है। वो नकली एक्टर है, हम असली एक्टर हैं। ये बात नहीं समझ में आएगी आप लोग भाई, कैसे समझ में आएगी? मैंने कहा ना, समाज उल्लू है, मूर्ख है, गधा, कैसे समझ में आएगी? तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने सर अपने चैनल का नाम भी उल्लू टीवी रखा है। इसीलिए मनुष्य इतना बड़ा उल्लू है भाई साहब, कोशिश करे तब भी समझ नहीं पाएगा। हाँ, ट्यूशन ले राजीव तलवार से, कोचिंग ज्वाइन करे मेरी, और महीने की कुछ फीस दे, तो धीरे धीरे हो सकता है कि उसको समझ में आए, हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं ले सकता, हो सकता है समझ में आ जाए। तो आप कोचिंग देते हैं सर, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, या आप जैसे मूवी की बता रहे हैं कि मैं मूवी भी बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे आपने अलग अलग अपने फ्रेज दिखा दिए, मैं राष्ट्रपति भी बनना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखिए, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि देश का राष्ट्रपति क्या राजीव तलवार की तरह नहीं होना चाहिए, देश का डीएम एसपी क्या राजीव तलवार की तरह नहीं होना चाहिए, देश का सांसद विधायक मंत्री क्या राजीव तलवार की तरह नहीं होना चाहिए। राजीव तलवार की तरह उनका निडर होना जरूरी है होना, पर राजीव तलवार चाहता क्या है, उसके मन में क्या एम है, वो भी तो सर पता होना चाहिए। ये है मेरा। अरे यार, इतने सांसद विधायक पैदा किए, उनका एम आप जानते थे क्या? नहीं जानते थे तब सर, वो ऐसे 15 साल से आदमी दिखा दिया कि आई एम द बेस्ट, उसके बाद भी आपको समझ में आया कैसे, आप कैसी बात कर रहे हैं? और गधों को आप विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं। अल्टीमेटली जो दिखता है वो बिकता है। तो बिका, हमसे क्या मतलब, मत खरीदिए। हमको भाई, हम जबरदस्ती थोड़ा हम करेंगे, वो खरीदो। आपको अगर असली हीरा राजीव तलवार में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सर हीरा तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है असली। मैं आपको बताता हूँ सर, हीरा दिख रहा है, आप कितने आप अंदर से, मतलब एक होता है ना देश को बदलने का जज्बा रखते हैं, वो भी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ होता है ना सर। कुछ नहीं होता, मनुष्य चूतिया है, और चूतिया हमको नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। सर ये तो आप ना जनता पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रहे हो, सेम वही जैसे मोदी जी ने 2047 का बोला हुआ है। अब 2047 में क्या होगा क्या नहीं होगा? मोदी और अमित शाह इस देश के लिए जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। गजब चूतिया बनाया, बहुत शानदार चूतिया बनाया, और ये लोग इसी लायक हैं। चूतिया तो सब बना रहे थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव, चूतिया तो सब ने बनाया, लेकिन इन्होंने जो चूतिया बनाया मज़ा आ गया। और अगर इस देश की जनता हमको ईमानदारी से नहीं खरीदेगी, मेरे मजदूरी नहीं देगी, अमित शाह और मोदी से, मुलायम से ज़्यादा खतरनाक है। हम भी बना के अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन तब उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं, हाथ मलते रह जाएंगे लोग। जो आज लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो नहीं मिलेगा ना आपको। अरे उनके बाप तो ज़्यादा, देखिए दलाली करके, यार राजीव तलवार जैसा पत्रकार अगर दलाली करने लगे ना, तो अंजना ओम कश्यप से ज़्यादा पैसा कमा सकता है कोई मेरे टक्कर का आदमी? लेकिन दलाली अगर मैं करूँगा तो फिर राजीव तलवार को दुनिया याद नहीं करेगी।
दलाली एक अलग चीज़ आ जाती है सर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर चलो ठीक है, मोदी जी ने आपने जैसे बोला कि वो लोगों को बना रहे हैं सब बना रहे, मोदी ने सब, उन्होंने बनाने की लिस्ट तो दी है। अधिकारी, डीएम, एसपी सब मूर्ख बना रहे हैं, टीचर सब एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। खाली मोदी ही बुरे कैसे हैं भाई? मोदी से ज्यादा बुरे तो अटल अडवाणी है, अगर बुरे हैं तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर नहीं, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा किसी की, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ठीक है वो जैसे भी जो भी बना रहे हैं, पर वो एक लिस्ट तो दे रहे हैं अपनी। मैं आपसे वही बड़ा क्वेश्चन मार्क दूर भैया हम लिस्ट नहीं देने वाले हैं, जिस को देना हो पैसा दे, मर्द बनना हो बने, हम बहुत परवाह नहीं करते हैं। हमको जो करना है अपने अंदाज में करते रहेंगे, जिसकी दम है वो रोक के दिखा ले। सर आप तो मीन्स ये इस तरीके की बात चल रही है कि आपको सपोर्ट करने वाला भी कहीं ना कहीं डरेगा कि किसी दिन मत करे तो सपोर्ट, हमको क्या लेना देना है? हम भूखे, हमारी में दम है भाई साहब, मेरी में दम नहीं होता ना, तो आज 15 साल से सड़कों पर टिके नहीं होते। हमारी दम है, हमको मर्द मिलेंगे और नहीं मर्द मिलेंगे तो हम इन नपुंसकों को मर्द बनाने का तरीका जानते हैं, मार देंगे इन लोग की हम। मतलब वही लाठी के भूत जो बातों से नहीं मानेंगे, प्यार से नहीं। ये बताइए, प्यार से आप नहीं 10 रुपया देंगे तो गुंडा बन के छीन लेंगे हम। गुंडा भी बनेगी तो सर सपोर्ट तो तब भी लगेगी। अरे भैया अकेले हम गुंडा बन जाएंगे। सर आप इतना दबंगई से, आप इतना बोल्ड बोलते हो, ठीक है, वर्ड्स भी आपके बिल्कुल मतलब अलग ही रहते हैं। आपको डर नहीं लगता कभी इस तरीके से करने के लिए? भैया अपने ही देश में अगर हमें डर लग रहा है, 40% कमीशन लेने वाला खोर को डर नहीं लग रहा है, सरकारी कर्मचारी घुसखोरी कर रहा है उसको डर नहीं लग रहा है, हमको क्यों डर लगेगा भाई? क्यों डर लगेगा? क्यों डरे हम गलत, हम कहाँ गलत है कि हम डरे भाई? नहीं गलत, अल्टीमेटली आप गाली दे रहे हो तो आपकी सही बात भी गलत हो जाती है। अब ये बात देखिए चूतियों की समझ में नहीं वाली है, नहीं समझ में नहीं भाई गलत। अच्छा बताइए, जिसको गलत लग रहा हो क्या उखाड़ पाए हमारा? जेल भेज दिया आपको ज्यादा से ज्यादा। अरे यार जेल जाने से किसको फायदा है किसको नुकसान आप लोगों को क्या पता है? उस अधिकारी चूतिया क्या पता है? मैं जानता हूँ किसको फायदा हो रहा है। कभी सर आपका कोई बैकअप सोर्स भी रहा है कि हाँ आप कोई सपोर्ट करता है, या इसीलिए आप में इतना जज्बा, इतना आप में? हाँ, देखिए एक बात बता दें कि मुझे क्योंकि बहुत से लोग ना, मैं खुद पे भरोसा, देखिए मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, अकेला जाता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं करता हूँ, और मैं 99% सफल हो चुका हूँ। और अब अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं नहीं हारूंगा, हिंदुस्तान हारेगा। ऐसा आदमी धरती पर भाई साहब कोई नहीं है। और ये बात अगर नहीं किसी को समझ में आएगी तो मेरी क्या गलती है भाई? मैंने कहा ना, मैं हनुमान की तरह सीना नहीं चीरने वाला हूँ। सपोर्ट करना करो, नहीं करना मत। तब क्या है, हमको क्या है? हम भी रोजी रोटी यार, हम भी स्कूल चला लेंगे, पैसा हम भी कमा लेंगे। वही पैसा कमाना है तो आपके पास 50। कौन नहीं पैसा कमा रहा है? कोई कम कोई ज़्यादा। आप सर काफ़ी बार जेल में गए, तो जेल में भी आपने सच्चे मर्द को ढूंढा? वहाँ भी मैं जब देखिए, मैं कहीं भी रहता हूँ, जब से मैं काम शुरू किया हूँ, बस मेरा एक ही एम है, मर्दों की तलाश। मैं कहीं भी रहूँगा तो खोजता रहूँगा मर्द। फिर भी सर जेल के अंदर का कैसा एक्सपीरियंस होता है आपके जैसे जो सच बोलते हैं उनके लिए? सही मायने में इस समाज में जेल का जो डर भर दिया गया दिमाग में, जेल वैसा है नहीं है। जेल एक बेहतरीन जगह है जहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज है, समाज है। और चाहे जेल में रहिए चाहे बाहर रहिए, आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये बात थोड़ा सा समाज पे गलत मैसेज नहीं डालेगा कि जेल में जाओ सीखो? तो जो लोग क्राइम करते हैं वो भी आपकी शायद बात सुन के। ये बताइए, एक बात बताइए, आप माँ के गर्भ से कोई अपराधी आतंकवादी बन के नहीं आता है? कौन बनाता है? कुछ खुद से बनते हैं, कुछ संगत से बनते हैं, कुछ मजबूरी में बनते हैं। यही प्रश्न मैंने जज से पूछा था एक बार, जिला जज से मैंने पूछा कि माँ के गर्भ से कोई अपराधी आतंकवादी बन के नहीं आता है, कौन बनाता है? जज से आपने पूछा? यस, उन्होंने भगा दिया मुझको। लोगों को चर्चा करना चाहिए। अपराधी वो नहीं है जो जेल के अंदर है। आप कभी जेल गए हैं? तब आपको जेल की सच्चाई क्या मालूम। जेल में 70% लोग निर्दोष 70% लोग, आज भी भारत की जेलों में 70% लोग निर्दोष बंद हैं जेल के अंदर। यस। आप बताइए, आपको पता है मैं 10 बार जेल गया हूँ, मेरी गलती क्या होती है? क्या होती है आप बताइए ना यार। आप लोग यही होती है कि आप जो है जाकर के अधिकारियों को वो गलती है, सीधा बोलते हो। वो गलती है अधिकारियों के नजरिए में। आप बताओ ना, 40% कमीशन लेना गलती नहीं है, और किसी अधिकारी को मैं चोर बोल दिया तो गलत है? उनके नजरिए में। अरे उनके बाप का देश है,
उस का देश है, वो डिसाइड करेगा साला। एक अधिकारी जो डिसाइड करेगा कि वो राजीव तलवार के साथ क्या करेगा। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की अधिकारी मार सकते हैं, मेरी नहीं मार पाएंगे। मैं इनकी मार दिया हूं, इनको पता भी नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान में किसी अधिकारी की हैसियत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जेल भेजने से फायदा किसको होता है ये मैं जानता हूं। ये जेल भेज के राजीव तलवार को नहीं डरा पाए, लोग क्या हमको डराएंगे? मार ये अधिकारी है। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो आपसे डरे हैं इसीलिए चाटेंगे मादरचोदी लोग, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे मेरा। 100 करोड़ भारतीयों को मार सकते हैं और किसी को और राजीव तलवार के लिए कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कोशिश करके देख लें लोग। जिनके पास कोई रास्ता नहीं है अल्टीमेटली फिर वही जेल में डाल देना, ताकि आप ना विरोध कर पाए ना कुछ बोल क्या पाए। करेगा मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो करना मैं करता हूं और करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करता रहूंगा। मैं 100 करोड़ की जिंदगी नहीं जीने वाला हूं। मुझे 60 साल की उम्र में मौत नहीं चाहिए। मैं 2-3 साल और शान से जीना चाहता हूं, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर मंजिल नहीं मिली तो जहर खा के मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन इस कांडू समाज में मैं, अगर हमको 500 मर्द नहीं मिले, वो परिस्थितियां नहीं पैदा हुई, मैं अगर 3-4 साल में वो काम नहीं कर पाया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं मरना पसंद करूंगा। नपुंसकों की तरह मुझे नहीं जीना है। मीन्स सर आप मतलब बिल्कुल ही अलग थॉट रखते हैं, बिल्कुल अलग। मतलब मैं या तो बदल दूंगा या मैं ही नहीं रहूँ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हो। शायद अगर ये वीडियो आपकी फैमिली भी देखे तो उनको फील हो सकता है कि आप इस तरीके की बातें कर कुछ रहे नहीं, हैं। सब झूठ है। फैमिली में सब नाटक है। किसी को किसी से प्यार नहीं है, सब दिखावा साला है। सब पूरा समाज साला हुए दिखावा है। सारे रिश्ते झूठ के रिश्ते हैं। एक ही रिश्ता मुझको समझ में आता है, पवित्र रिश्ता, वो है दोस्ती का। लेकिन साले लोगों के पास गांडू दोस्त है। हिंदुस्तान में वो आदमी सौभाग्यशाली है जिसके पास एक सच्चा दोस्त है जो उसके लिए जान दे सके। और ऐसा दोस्त किसके पास है किसी को पता नहीं। आपके पास सर वो कौन दोस्त है? नहीं चाहिए ऐसा दोस्त यार। ऐसा दोस्त बनने के लिए दम चाहिए और वो किसी के नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के पास हर आदमी के पास एक दोस्त बन सकता है, वो राजीव तलवार। मेरी कीमत दीजिए, मुझसे दोस्ती करिए, अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी तो दीजिए। आपकी दोस्ती में इतना दम है? यस। दोस्ती क्या होती है हिंदुस्तान को हम बताएं, लेकिन फ्री में नहीं। वो हर चीज़ की कीमत होती है ना। हर किसी की सर एक आइडेंटिटी होती है, जैसे आपका राजीव सिंह, लेकिन आपने राजीव तलवार के नाम से आपको लोग जानते, तो आपने नाम चेंज क्यों करा सर? जब कुछ मुझसे कोई पूछता था कि आपका नाम क्या है तो मैं कहता था राजीव, तो वो कहते थे आगे, मतलब वो जानना चाहते थे कि मैं तो मुझे ख़राब लगता था। मैं कैसे बताऊं कि मैं छत्री हूं? अगर मेरा कर्म छत्री का नहीं तो मैं छत्री नहीं हूं। मैं नामर्द हूं और नामर्द की कोई जाति नहीं होती है। पहला चुनाव नगर पालिका चुनाव में लड़ रहा था और चुनाव चिन्ह मुझे मिला तलवार। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा था? पहला चुनाव। धीरे 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 मैंने राजीव तलवार बन गया मैं। तो आपने नाम चेंज कर दिया। तो फिर भी सर राजीव सिंह अपना नाम तो हर कोई गर्व से लेता है। जैसे मैं अगर बोलूं नहीं, मुझे राजीव तलवार बहुत अच्छा लगता है, नाम बहुत प्यारा लगता है। तलवार जैसे ही आप काम भी करते हैं, तलवार जैसी आपकी जुबान भी नहीं, है। राजीव तलवार एक सुई है। देखिए, राजीव तलवार एक ऐसी सुई है जिसकी ताकत का अंदाजा चूतिया लोग नहीं लगा पाएंगे, केवल मर्द। और वो सुई पता नहीं सर कहाँ कहाँ किस किस में आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, वो वहाँ तक लोग चर्चा करेंगे तभी जा पाएंगे। ये सेंटेंस बहुत जानदार है। राजीव तलवार एक सुई है जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। बहुत नहीं, बहुत आसान है, लेकिन लोग चर्चा करें, दिमाग लगाएंगे तब ना भाई। कोई सर चर्चा लगाए कैसे? आप बोलते हो कोई चर्चा करे ना करे वो है ये, कोई सोचे वो भी है ये, कोई ना सोचे उससे भी लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी तो एक वो आना भी चाहिए ना कि चर्चा के लिए उनके पास। मैं भैया इस सब के बारे में नहीं सोचता। मुझे जो काम है मैं करता रहता हूँ। कौन क्या करेगा, चर्चा करेगा नहीं करेगा, ये समाज की प्रॉब्लम है। मैं इस सब के बारे में नहीं सोचते। और सर आपकी एक इसमें क्या राय है कि जैसे किसी भी पार्टी का सीएम चुनने के लिए किसको चुनना चाहिए? वो पार्टी क्यों डिसाइड करती है? गलत है भाई। देश का काबिल, सबसे काबिल जो हो उन्हीं को सीएम बनना चाहिए। पार्टी शब्द कहीं नहीं आना चाहिए। बताइए, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री पार्टी की बात कर रहा है, वो देश की बात नहीं कर रहा है। जहाँ खड़े हो जाएंगे सब समाजवादी पार्टी, ये भाजपा, ये सपा, ये क्या है?
प्रधानमंत्री देश का होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उसको पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए भाई। लेकिन क्या करेंगे, देश या वोटर समाज में यही सब होगा। और सर ये फाइनल भी तो ये पार्टी में इंटरनली करते हैं ना कि ये लोगों से करवाया जाता है। भाई मूर्खता है भाई, लोकतंत्र को समझ ही नहीं पाए इस देश के टीचर। किसी की पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, सब मूर्ख बना रहे हैं। सर आपने पुलिस वालों की, सरकारी अधिकारी की या कोई भी मिनिस्टर हो, उनकी तो आपने बहुत लेनी देनी करी है, लेकिन आपने साथ साथ वकीलों को भी लपेट दिया, क्यों? बल्कि वकील तो इंसाफ दिलाते हैं। नहीं, मैं क्षमा मांगूंगा, ऐसा मैंने सारे वकीलों को कहा। देखिए, जब शुरू में मैं काम शुरू किया था तो मेरी स्थिति बहुत विस्फोटक थी। मैं कोई भी बात बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहता था। एक चुनाव चल रहा था, शायद लोकसभा चुनाव 2019 चल रहा था, उसी में एक वकील ने मुझको पागल बोल दिया और फिर मैंने वो पूरे वकील समाज को लपेट दिया उसमें। पर सर वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हम दोषी नहीं है, उसके लिए पूरा वकील समाज नहीं, पूरा हिंदुस्तान दोषी है। पर सर वो वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में ये वीडियो में हम वो टैग भी करेंगे वो वीडियो में आपने जो वकीलों की लेनी देनी करी है, इनफैक्ट जो आपके सामने आ रहा है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वकील है, चाहे कोई भी है, देख भी रहा है आपको, तो आपने हर वकील की लेनी देनी कर दी। देखिए ऐसा नहीं, देखिए लोग ऐसा समझ लेते हैं, लोगों को इस फालतू बातों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, सच देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फालतू बातों पे एकदम और ये देश आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ फालतू बातों पर चर्चा करती है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है। लोगों को अब सही बातों पर चर्चा करना चाहिए, सब फालतू बातों पर चर्चा नहीं। मैं पुलिस को गाली दे रहा हूँ, मैं वकील को, ये सब बातों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। मेरा कर्म देखें लोग। मेन उसका मुद्दा पता होना चाहिए ना कि अगर ये घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, ना कि ये घटी क्या रही है। ये अभी सब के बारे में बहुत टेंशन नहीं लेता हूँ। सर कभी आपको फैमिली की साइड से प्रेशर आया कि नहीं यार ये कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राजीव तलवार की तरह बने, लेकिन समय आने पर जिसको जरूरत पड़ेगी वो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। नहीं, क्या आपको फैमिली फिर भी सर सपोर्ट करती है इस चीज़ में, या आप? मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। कल को अगर सर आप ही का बेटा अगर बिल्कुल आप ही की कदमों पे चलता है, जैसे आप आज जो कर रहे हैं, अगर कल को आपका बेटा करता है, आप अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे? ना, मेरा बेटा ये काम करे, शादी न करे, और ये काम कर सकता है, उसे करना भी चाहिए, और देश के हर बेटे को प्रयास करना चाहिए। देश के हर घर में एक राजीव तलवार पैदा होना चाहिए, और ये समाज की जिम्मेदारी है, लोगों को पैदा करना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे हर घर में पैदा होने चाहिए। और ये सर शादी ना करने का विचार क्या है? आपने तो खुद शादी करी है और आप ये काम कर रहे हो। मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में ये सब दिन आएंगे। देखिए, मैं जब जेल जाता हूँ तो मेरी सारी परेशानी मेरी पत्नी को उठानी पड़ती है, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ अगर कोई मेरे रास्ते पर चलना चाहे तो वो शादी मत करे। तो अगर मेरा बेटा ये करना चाहे तो करे, लेकिन वो शादी तब मत करे, क्योंकि अगर आपकी राह पे चले। हाँ, क्योंकि फिर वो हो सकता है टूट जाए। हर इंसान का सर एक डर होता है, जैसे कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। अभी जैसे सर वाइफ की बात चल रही है, तो आपका भी कहीं ना कहीं एक डर कि आपकी बीवी है। अगर मैं डरता तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता, और मैं मेरा सब कुछ डर उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन मैं जेल से पहली बार जेल भेज दिया गया। सारा डर जो मैंने गाड़ दिया ज़मीन के अंदर। और अपने ही देश में किसी को नहीं डरना चाहिए। मैं कोई ऐसा पाप थोड़े कर रहा हूँ कि मैं डरूँ भाई। मैं घूस नहीं ले रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं डकैती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ। मैं क्यों डरूँ अपने ही देश में भाई? अगर अधिकारी है तो ना कहूँ, टीचर है तो ना कहूँ, क्यों ना कहूँ भाई? मेरा बाप गलत है तो ना कहूँ? अगर सांसद, विधायक, मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों ना कहूँ कि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं यार, आप क्या बना रहे हैं? क्यों ना कहूँ? कहना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। फिर भी सर एक होता है कि हाँ ठीक है, अगर सामने वाला गलत है उसको आप ये बोलो कि आप गलत है। क्या आप गालियों का फिर इसीलिए सहारा लेते हैं कि भाई हमारी बात ज्यादा से लोग सुने, इंटरेस्टिंग? देखिए ललित भाई, वो गाली नहीं है, और आप लोग बार बार गाली जब कहते हैं तो मुझे बड़ा खराब लगता है। वो गाली नहीं, हथियार है, हथियार कहिए। वो राजीव तलवार का हथियार है ना, जिसको समाज एक गाली के नाम से जानता है। लोग हम की परवाह नहीं करेंगे, वो गाली है ही नहीं।
हथियार तो सर लोगों की कलम, लोगों की बातें भी रहा है चुप ना। रहिए, कलम वलम में ताकत नहीं होती। अगर कलम में ताकत होती ना तो आज लोग 40% कमीशन नहीं लेते, जज साहब 40 साल 50 साल में न्याय नहीं करते, डीएम एसपी तलवा नहीं चाटते सत्ता के गुलामी का। कलम में ताकत अगर होती तो राजीव तलवार 10 बार जेल नहीं गया होता। कलम में कोई ताकत नहीं होती है, ये भ्रम में, देखिए लोग भ्रम में जी रहे हैं कि कलम में ताकत होती है। चर्चा करिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पावरलेस कलम, पावरलेस। कुछ सर लोग हैं ऐसे जो अपने कलम के दम पे ही जो है आंदोलन लड़ते हैं। अरे वो नौटंकी करते हैं। आपको देखिए, जितने धरना प्रदर्शन हो रहा है सबके सब नौटंकी है, सब नौटंकी। आप बताइए ना यार, पिछले 40-50 साल में एक देश की किसी समस्या का समाधान ये लोग कर पाए हो तो बता दीजिए। सड़कों पे जो आप देखते हो सब नौटंकी करते हैं। पेपरबाजी में, पेपर में, मीडिया में आने के लिए सारा खेल होता है। सर इसी को हम इस नीट, तरीके, अरे बताइए, नीट वाले परीक्षा में नीट एको पार्टी, किस पार्टी का नाम बताइए जो आई? कॉकरोच पार्टी, जिसने नीट के अरे कागज पार्टी तो चूतिया बनाने के लिए आई यार, वो भी चूतिया बना रही है। बीजेपी की बात करो जिसके सब चूतिया बना रहे हैं और इसके लिए वो दोषी नहीं, इस देश की जनता है। आप बताइए, जो बना रहा है वो उल्लू है या बनने वाला है ना सर? तब अगर वो बार बार बन रहा है, तो सालों से बन रहा है, तो यही तो मैं तो यही तो बार बार कह रहा हूँ कि जनता उल्लू है। लेकिन सर अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि जैसे हर कोई नई पार्टी आती है, उनको लगता है कि हाँ ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो ऐसा लोग आपके लिए भी तो सोच सकते हैं कि आप भी बना लें। सोचे ना, हमारा क्या बिगड़ने वाला भाई? मैंने कभी पार्टी बनाने की बात की क्या? मुझे जो करना है मैं बिना पार्टी बनाए वो करूँगा, जो आज तक देश की कोई पार्टी नहीं, दुनिया की कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए कि राजीव तलवार पार्टियों को अगर आप एक वोट दे रहे हैं तो क्या हर हिंदुस्तानी राजीव तलवार को ₹1 महीना या ₹12 महीना नहीं देना चाहिए? सर सच को समझने के लिए सच का पता होना जरूरी है, लेकिन लोगों को जानते क्या समझ में आएगा? मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी। लोगों को राजीव तलवार नहीं समझ में आएगा, मर्दों के समझ में आएगा। क्या बात करते हैं? बार बार कह रहा हूँ कि मनुष्य उल्लू है, बेवकूफ़ है, तो आप कह रहे हैं समझेगा। अरे कैसे समझेगा यार? सर अगर मुझे अपनी, अरे नहीं मालूम, आप लोग अपने बारे में नहीं मालूम है यार। स्कूल जाके 2 अक्षर पढ़ के आप लोग सोचते हैं समझदार हो गए। कह रहा हूं ना, इस देश की जनता ये समझ ही नहीं पाएगी वो कितनी बड़ी है। ये सब दुनिया का सबसे कठिन काम है भाई साहब, नहीं समझ पाएंगे आप लोग। बात हमारे देश की चल रही है सर, देश की जनता के लिए चल रही है। और एक और बहुत बड़ी है कि विश्व गुरु, कि 2047 तक इंडिया जो है विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें सर आपकी क्या राय है? कोई फायदा नहीं सब बातों पे चर्चा करने पर। सर बहुत लोगों की उम्मीद, बहुत लोगों का करियर, बहुत लोगों के प्लान, फ्यूचर डिपेंड है इस पे। जिस देश को पता नहीं कि साला गुरु क्या होता है, वो क्या विश्व गुरु बनेगा? आपके हिसाब से गुरु क्या होता है सर? और विश्व गुरु की जो लोग डिसाइड करें, हम क्यों? हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। लोगों को जो करना हो वो करें, डिसाइड करें लोग। सर हर किसी का एक फर्ज होता है कि प्रॉब्लम बताई है तो उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। आप प्रॉब्लम गिनवा रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे रहे। और जैसे फ्री में क्यों बताएं भाई? समस्या का समाधान फ्री में क्यों नहीं? मोदी से करवा लीजिए, मुलायम मायावती से करवा लीजिए, डीएम एसपी से करवा लीजिए, शाहरुख खान सलमान खान से करा लीजिए, विराट कोहली से करवा लीजिए। जाइए उनके पास। मिल नहीं पाएंगे लोग कभी आपसे, कभी इस देश की जनता मिल नहीं पाएगी कभी। जो आदमी सड़कों पे है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आज़ादी के बाद से आप वो समझ में आया, वो आपको समझ में आ गया, हम नहीं समझ में आए। ऐसे लोगों को हम समझाना भी नहीं चाहते। तो आपके हिसाब से बस ये एक लॉलीपॉप है जो 2047 का चल रहा है कि लोगों को नए बनते रहेंगे। देश की हर पार्टी बना रही है और बनाना गलत नहीं है। वो जो कर सकते हैं, देखिए इस देश की पार्टियां जो कर सकती हैं वो करती हैं, और वो पार्टियां लाचार हैं बेचारे। इस देश की जनता इतनी बेशरम है, बेहा है कि वो बेचारे लाचार हैं। जनता अपने अंदर सुधार ला देती तो नेता भी सुधर जाते बेचारे। इस देश का नेता कितना परेशान है इस देश की जनता को पता ही नहीं है। सर जनता लाचार नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जनता भी उतनी गुनहगार है अपने करियर के लिए जितना एक नेता है। चाहे वो उस पर भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो अपनी चीज़ों को गलत एक लाइन बड़ा अच्छा लगा आपका, जो आपने कहा कि जनता गुनहगार है, एकदम सही है। बिल्कुल सर। तो आपके हिसाब से कोई विश्व गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप उसमें कोई राय भी नहीं देने वाले कि ये क्या होगा?
लोगों को समझना है समझे, लोगों को नहीं समझना है नहीं समझे। अगर सर मैं आपसे ही बोलूँ कि चलो 4 चीज़ें जनता के बारे में आप ऐसी बताइए जो लोगों में आप बिल्कुल बदल देंगे। बस एक ही, 4 नहीं, एक ही चीज़ करना है, खूब चर्चा करिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है 7-8 साल का बच्चा समझदार होता है या बड़े लोग समझदार होते हैं? मैच्योर बड़े लोग होते हैं, समझदार बच्चा भी होता है। ये मैच्योर नहीं, बहुत बड़े हैं लोग, ये लोग। चर्चा दी, चर्चा, बच्चों के साथ बैठ के चर्चा करें, सब लोग चर्चा करें, गांव में लोग चर्चा करें, खूब चर्चा करेंगे ना तो समझ में आएगा कि दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और धीरे धीरे वो गोबर निकल जाएगा। और जब दिमाग से गोबर निकल जाएगा ना तो हर लोग राजू तलवार की तरह सोचना शुरू कर देंगे। तब वो भी कहेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा आसान काम था, हम भी कर सकते थे। राजू तलवार बनना दुनिया का सबसे आसान काम है, जैसे मैं बोलता हूँ सब लोग बोलेंगे, लेकिन चर्चा तो करें। दिन भर सनी लियोनी या मोदी मुलायम मायावती और शाहरुख खान सलमान खान IPL की चर्चा करेंगे तो चर्चा करें बने। ये सब चर्चा करने से क्या मिलने वाला है? पर सर चर्चा वो तब करेंगे ना जब उनको डिजिटल दुनिया से वो बाहर आएंगे। तब देखा है मोबाइल दिन रात, और क्या करेंगे लोग? सर एक नाम है सुधीर कुमार, आप उनको जानते होंगे, उनसे आपकी बहुत अलग लेवल की नाराज़गी है। सुधीर चौधरी, वो जी न्यूज़ वाले? हाँ जी, नहीं, जिन्होंने आपके ऊपर केस भी किया था और आपको बहुत। सुधीर कुमार SP? सुधीर कुमार नहीं, SP। केस नहीं किया था उन्होंने हमको 30 घंटे कोतवाली में बैठाया था। मैंने कहा कि एक प्रश्न पूछूं, तो उन्होंने कहा पूछिए आप। तो जब मैंने प्रश्न पूछा, प्रश्न खत्म होते ही गिरफ्तार करवा लिया। क्या प्रश्न था सर वो प्रश्न मैं एक पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, उसी में देखिएगा, यहाँ नहीं बता सकता। सर अगर आप इधर भी बता देंगे तो क्या प्रश्न था वो ऐसा? नहीं, कल मैंने एक पॉडकास्ट में बता दिया, इसलिए उसी में आप लोग जाके देखिएगा। बट सर हमें हमारे पॉडकास्ट में चाहिए वो प्रश्न क्या था, ताकि लोगों को आपने पता 100 रुपया कभी हमको दिया ही नहीं था, आपको क्यों बता दें? हमने तो आपको दूसरा वाला दे दिया ना। नहीं, कोई फायदा नहीं। आप उसमें दिए होते तो आपको जरूर बताते। सर को पेटीएम करो, मंथली 100 रुपये का ऑटो डेबिट मारो। सर अब बताइए। चलिए, आप जब प्रॉमिस, मैंने वो योग दिवस का दिन था और 500-400 पुलिसकर्मी थे और 2-4-10 अधिकारी थे। मैंने कहा कि सर एक प्रश्न पूछूं, तो SP सुधीर कुमार ने कहा पूछिए। तो मैंने कहा कि सर भगत सिंह दिवस जरूरी है, चंद्रशेखर आज़ाद दिवस जरूरी है, या योग दिवस के नाम पर नौटंकी जरूरी है? इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और गिरफ्तार करवा लिए। जो तो आपने बड़े सर ऊपर के लेवल का क्वेश्चन कर दिया। चुनाव के नाम पे नौटंकी, शिक्षा के नाम पे नौटंकी, CBSE के नाम पे नौटंकी, योग दिवस के नाम पर नौटंकी। सिर्फ नौटंकी इस देश में होता है, और इस देश की जनता को इतनी सी बात ना समझ में आई, इस देश के टीचर को नहीं समझ में आई। धन्य है भगवान। सर आपके हिसाब से सारे मिनिस्टर करप्ट हैं, सारे डिपार्टमेंट करप्ट हैं? करप्ट नहीं है, देखिए करप्ट नहीं है। ये बताइए, हमारा बाप क्या ईमानदार है? हमारे बाप को बेईमानी करने का मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा? कर सकते हैं 50-50। कोई भी आदमी तभी तक ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता है। ईमानदारी करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, बस कहता हूँ कि अब क्या होता है, विस्तृत चर्चा करना चाहिए। सांसद विधायक उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग, देश का अधिकारी उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग, देश का पत्रकार उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग, देश का व्यापारी उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग। आपके हिसाब से सर आपका आइडल कौन है जिसको आप सही मानते हो, जिसको आप ये ना बोल सको कि हाँ ये? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुकरात, दशरथ माझी। आई लव हिम। मैं इन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। अगर मैं कहूँ तो आज के ज़माने में, अब करंट पे देखिए, जैसे मान लीजिए सोनम वांगचुक, ठीक, और पत्रकारों में श्याम मीरा सिंह का नाम सुने हैं? श्याम मीरा सिंह। और लोगों को लगेगा कि और भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनके काम से बहुत असर नहीं होने वाला है। ये बताइए कि मान लीजिए मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और मेरे प्रयासों से सरकार बदल जाए, ठीक, अब आप बताइए सरकार बदलना जरूरी है कि व्यवस्था बदलना जरूरी है? व्यवस्था बदलना जरूरी है। सत्ता बदलने से कुछ नहीं बदलता है। और आज तक किसी देश हिंदुस्तान के पत्रकार कभी व्यवस्था बदलने के बारे में
कभी चर्चा नहीं हुई। कभी देश की पार्टियां व्यवस्था बदलने के बारे में, सत्ता का चरित्र एक ही रहता है, कभी बात नहीं करते क्योंकि मूर्ख है लोग। कभी दिमाग में इनके दिमाग में वही आएगा जो टीवी में देखेंगे, जो फिल्मों में देखेंगे, जो अखबारों में देखेंगे, जो माँ बाप चर्चा करें। इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है। जितना दिखा दिया, देख लिया, अपनी कोई अपना पर्सनल थॉट नहीं है जो उसको रख सके। कहाँ से, जब दिन भर टीवी करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो दिमाग का विकास कैसे होगा? गोबर भरा हुआ गोबर निकलेगा कैसे? अगर इसी में हम इसको इस तरीके से देखिए, जो आपके सपोर्टर है, कि क्या उनमें ये भी डर हो सकता है कि भाई जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो, शायद इसलिए वो आपको सपोर्ट नहीं ये करते? बताइए, उनको करना, हम सपोर्ट करने को कहाँ कहते हैं कि मेरे साथ आइए, मेरे साथ खड़े होइए? मैंने तो कभी नहीं कहा। हम तो अकेले यार सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन 10 रुपया महीना या 100 रुपया महीना कोई भी दे सकता है, बड़ी आसानी से देख सकता है। और 10 रुपया महीना या 100 रुपया महीना या 1 रुपया महीना लायक राजीव तलवार है? अगर आपको लगता है नहीं है तो आप साले मर जाना चाहिए आपको। नेपाल के अंदर सर अभी नई जनरेशन ने, जेनजी ने पूरी व्यवस्था, सत्ता सब बदल दी। आपके हिसाब से वो कितना सही है? नहीं, सत्ता तो बदल दी, लेकिन व्यवस्था में कितना बदला हुआ है जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक अगर व्यवस्था में बदलाव हो गया तो नेपाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। पर उनका तरीका सही था क्या? अरे हम कौन होते हैं सब तरीका सही और गलत का डिसाइड करने वाले? वो जनता कर रही है, वो जाने, हमसे क्या मतलब? नहीं, मैं राजीव तलवार इन सब, देखिए राजीव तलवार तरीका, अगर कल को राजीव तलवार को मौका मिले सेम तरीका अपनाने का यहाँ पे, तो क्या राजीव तलवार उसमें करेंगे? देखिए मेरे पास जो तरीका है वो दूसरा तरीका है। मैं कभी भी वो तरीका, एक बात बताइए, हमारे पापा को या आपके पापा को सड़क पे दौड़ा के मारा जाए तो आपको अच्छा लगे? मेरा बाप मार खा रहा है, ठीक, उसमें बच्चे की क्या गलती है? लोगों को मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को तकलीफ हो रहा है। नहीं होना चाहिए सर। उनको सड़क पे, अगर गलत कर रहे हैं, सड़क पे बैठा के कान पकड़ उठवा दो, उनको सत्ता से भगा दो, उनसे झाड़ू पोछा लगवा लो, लेकिन मारो मत किसी को। माँ बाप को, बच्चों को तकलीफ होता होगा, तरीका, अरे भाई बिना मारे भी काम, सत्ता व्यवस्था बदल सकती है, बिना मारे भी हो सकता है बिना मारे। लेकिन ठीक है, नेपाल की जनता ने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, लोग चर्चा करें। अगर व्यवस्था बदल रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर वहाँ व्यवस्था बदल रही है बालन शाह के आने के बाद तो ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका थॉट है कि ठीक है वो तरीका सही है, पर उसमें थोड़े बदलाव जरूरी थे। भाई अब क्या, देखिए एक बताइए, अब हम इनको एक झापड़ मारिए, हो सकता है पलट के आपको मार दें, लेकिन राजीव तलवार को आप झापड़ मारेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं मार सकता। ये मेरा मतलब, आप एक वीडियो देखे होंगे जिसमें मुझे मारा गया था, लेकिन मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। ये मेरा तरीका है। कहीं ना कहीं गांधी जी को भी आप फॉलो नहीं, गांधी जी को पता ही नहीं था हिंसा का। जी गांधी जी, देखिए जिसको लगता है गांधी जी, मैंने कहा भी, गांधी जी और भगत सिंह को किसी को समझ में नहीं आने वाले। गांधी जी को कुछ नहीं पता था कि अहिंसा क्या होता है यार। सर उनको तो महात्मा गांधी अरे चुप रहे, झूठ। देखिए कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के वो आका थे, तो लोग चमचागिरी करेंगे आज जैसे मोदी मुलायम मायावती की करते हैं। पार्टी के लोग तलवा चाट सकते हैं, जो पैसा पाएगा उनके बारे में लिखेगा वो किताब। आज तक राजीव तलवार के बारे में किताब क्यों नहीं छपी भाई? क्योंकि सर देश में शायद, चुप रहिए, गंडू लोग हैं यार। हमारे पास भी पैसा होता तो किसी को 50,000 दे देते, किताब छप जाती, मिनट से पहले एक फिल्म बन जाती। हाँ, 1 करोड़ दो अभी आपके ऊपर फिल्म बन जाएगी। झूठ का सहारा नहीं ले सकता मैं सफलता पाने के लिए झूठ का सहारा कभी नहीं ले सकता। पर सर बहुत से लोगों का है ना मानना है कि भाई उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, अरे यार आज़ाद नहीं है ये देश भाई। नहीं ठीक है, वो आपका पर्सपेक्टिव आज़ाद नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि जो उस टाइम पे हुआ, उन्होंने एक मतलब बहुत ही शांत तरीके से लड़ाई को लड़ा। जैसे एक भगत सिंह लोग थे, बहुत गुस्से में लड़ते थे, गांधी जी बहुत शांत थे। आपको क्या लगता है किसका तरीका बेहतर था? भगत सिंह का। अब बोलने की क्या जरूरत है? अब बताइए, आप ही बोल रहे हैं भगत सिंह का तरीका देते मैंने तो बस एक आपकी नहीं, हमको क्या, हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस देश के लोग या किसी भी दुनिया के लोग न भगत सिंह को समझ पाए, न सुकरात को समझ पाए, किसी को समझ नहीं पाए। लोग दिमाग में ये भ्रम है कि हम समझदार हैं, हम बहुत समझते हैं किसी। क्या लगता है सर, जो लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं समझे, वो राजीव तलवार को समझेंगे? समझा देंगे हम भाई, हम इन लोगों की तरह मूर्ख नहीं, हम समझा देंगे। देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और राजीव तलवार में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानते हैं, ये लोग नहीं जानते थे कि इस देश की जनता कितनी है, कितनी है, कितनी है, और हम ये समझ गए। नमक हराम है इस देश की जनता, नमक हराम है, बेशरम है, लालची है, मक्कार है,
धोखेबाज है। आप में सर मतलब गुस्सा बहुत भरा हुआ है, मतलब ये गुस्सा क्या, जैसे होता है ना कि हाँ मैं किसी चीज़ से हर्ट हुआ था या मेरे को देश के लोगों से ये परेशानी तब मेरे को ये गुस्सा भरा, मतलब एक होता है ना सर कि मेरे को इस चीज़ इसलिए नफरत है मेरे को। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गुस्सा नहीं है। क्या है समझना चाहते हैं तो मेरा हथियार जो हम लेके चलते हैं उसको उठा के 1 घंटा रोज खड़े हो जाइए, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कि लोग आपको हम आपके दिमाग में आएंगे समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि हम सलमान खान नहीं, हम राजीव तलवार हैं। झूठी फिल्में देखने वाले, झूठी किताबें पढ़ने वाले, झूठ के बीच रहने वाला समाज क्या जाने राजीव तलवार क्या है। लेकिन मर्द जो होगा, सच्चा इंसान होगा, प्योर गोल्ड होगा, वो समझेगा। और ऐसे लोग करोड़ों हैं और धीरे 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 समझ में आ रहा है इनको। पर सर मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि आप जितना निडरता से कोई भी हो उसको जो बोलते हैं, एक आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो हर कोई इंसान तो नहीं कर सकता। चाहेगा भी आपको सपोर्ट करना तो भी शायद वो नहीं कर पाएगा कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, बाकी मैं सब कर लूँगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो अब तक 1 करोड़ लोग हमको 10 रुपया देते, मेरे पास 10 करोड़ रुपया होता और मैं बारूद बन के तहलका मचा देता। फिर दिखा दे कि राजीव तलवार की ताकत क्या है। क्या फ्री में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आजकल की जनरेशन को, आजकल के युवा को वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना रही है? सरकार, व्यवस्था, या आजकल जो डिजिटल चल रहा है वो? डरपोक माँ बाप। डरपोक माँ बाप। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा सक्सेस हो। माँ बाप को पता नहीं सफलता क्या होती है। इस देश के टीचर को, समाज को नहीं पता सफलता क्या होती है। सब मूर्ख है भाई, जाहिल है एकदम। आप बताइए, एक प्रश्न बताइए, भीड़ और भीड़ में क्या अंतर है? भीड़ होती है सर, भीड़ होती है तो भीड़ में चलती है। अब देश के लोगों को चर्चा करना चाहिए कि भीड़ और भीड़ में क्या अंतर है। लोग चर्चा करें, धीरे धीरे देखिए, चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बताइए सर, भीड़ और भीड़ में अंतर क्या मैं है? उत्तर तो समय आने बताऊंगा, मैं इसीलिए कोई उत्तर नहीं बता। सवाल आपके बहुत सारे, उत्तर आप भाई दे फ्री ही में नहीं जाते हैं मैं सर। फ्री में कुछ भी नहीं बता सकता ललित भाई, कुछ भी नहीं बता सकता और कभी नहीं बताऊंगा। आप लोग बताइए, भीड़ और भीड़ में क्या अंतर होता है, कमेंट करके हमें। आप मतलब बात वही कर रहे हो सर कि सोना खुद से खोदो तब उसकी चमक का अंदाजा होगा। अब देखिए, अब ये बात हम कैसे समझाएं? ये वही मैं ले चल रहा हूँ धीरे धीरे लोगों को। अब वही जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सर, तो हमें बात हाँ, समझ में बात- आ रही है। हमने चर्चा करी थी हाँ, बातों पे, तो हाँ। हमें समझ में आया कि हाँ, दी हुई चीज में और पाई हुई चीज में क्या फर्क होता है। अच्छा सर, कभी आपके जैसे जो बेटे हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनके कभी फ्रेंड्स ने बोला है कि तुम्हारे पापा बड़ी गाली देते हैं यार, समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं वो? धीरे धीरे जैसे शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, पूरा आजमगढ़ हमको पागल कहता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा बच्चा छोटा था, 7 में 5 में पढ़ता था, तो धीरे धीरे उसके दोस्त कहते थे तुम्हारे पापा सुपर डैड हैं। सुपर डैड। मैं जानता था ये होगा, मैं जानता था। मैं देखिए, मुझे यकीन था, विश्वास था कि मैं क्या कर सकता हूँ। 1% भी शंका गुंज नहीं थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बड़ा फनी सा ही सर क्वेश्चन है, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़े हैं उनके प्रिंसिपल भी डरते होंगे कि भाई सबके पेरेंट्स को बुलाओ, इनके पेरेंट्स को मत बुलाना वरना टीचर तो बच्चों के स्कूल में जाता था तो मैं जानता था मेरी पत्नी और बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं कभी देखिए, हमारी ज़िंदगी खुद के लिए मैं जो करूं, लेकिन मेरा हक नहीं कि मैं पत्नी और बच्चों के ज़िंदगी में हस्तक्षेप करूं। वो नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। वो उनकी ज़िंदगी है, मैं किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है। उनका डिसीजन भी आप पूरा मानते हैं? एकदम भाई, हक यार, हम उनके गार्जियन हैं, हम उनकी जिम्मेदारी, सब कुछ मुझको ही तो करना है। सर आपसे बात करके पता लगा कि एक निडर होना भी अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है, या अपनी बात को रख देना वो कितनी बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें कोई चीज़ सोची और बोल दी। तो आप बताइए, 15-20 साल स्कूल कॉलेज बच्चा समय देता है, 15-20 साल, और उस 15-20 साल में अगर स्कूल वाले राजीव तलवार न बना सकें तो ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज, ऐसा टीचर, ऐसी किताबें बोझ हैं या नहीं? बताइए। बिल्कुल सर। तब अब ये हिंदुस्तान चर्चा नहीं करेगा बनना है, चाहे वो मोदी हो, मुलायम, राहुल गांधी, सब बना रहे हैं, बनाएंगे, चाहे वो काकरोच हो, सब बनाएंगे भाई। सर जाते जाते
जनता के ऊपर ही मैं एक सवाल छोड़ता हूँ कि वो राजीव तलवार को कितना सही समझते हैं, कितना गलत समझते हैं। जो राजीव तलवार सर एक अपने सवालों को जितना एक बुलंदी से, एक निडरता के साथ हर जगह रखते हैं, आप उसमें कितना सहमत रखें, स्पेशली उनके तरीके से? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इनके तौर तरीके समझने ना समझने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा अगर हम गलत हैं तो बार बार वीडियो बना के ये बात बोलें, लोगों से कहें कि राजीव तलवार को 100 रुपया मत दो, ये साला आदमी है, लालची आदमी है, बेईमान आदमी है। और किसी को लगता है कि राजीव तलवार को 10 रुपये महीना या 100 रुपये मिलना चाहिए तो चिल्ला चिल्ला के कहे कि राजीव तलवार को 10 रुपया 100 रुपया मिलना चाहिए। लोगों को बोलना नहीं आता है। हिंदुस्तान के शिक्षक को, माता पिता को बोलना नहीं आता, नागरिकों को बोलना नहीं आता। खुल के ये बोलें, चमत्कार अपने आप हो जाएगा। बाकी आपने देखा वीडियो में किस तरह से सर ने बताई बातें। आप कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बातें, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सर की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं। कितना आप सहमत है, कितना आप सहमत नहीं है? ललित भाई, लाइक के बारे में एक बेहतरीन चीज़ जो दुनिया में कोई नहीं समझ पाया, मैं बताऊं। जिस तरह से गाली को हमने हथियार बना दिया, लाइक एक हथियार है। लाइक एक हथियार, लाइक, हाँ ये हथियार है। लेकिन इस देश के लोग इतने बड़े हैं, कोई फोटो डाल दिया, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उस पर लाइक कर रहे हैं। कोई कुछ भी फालतू चीज़ डाल दिया, उस पर लाइक कर रहे हैं। इतनी बड़ी है, ना दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाए। इस देश का टीचर ही जब दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से करेंगे, जनता कहाँ से करेगी? इन लोगों को अब चर्चा करना चाहिए कि मेरे पास अगर 10 लाइक दिन भर में करते हैं, 10 लाइक दिन भर में करते हैं तो 1 लाइक हिंदुस्तान के हर नागरिक को राजीव तलवार पर करना चाहिए। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी, सब समझ। तो सर इसी हथियार को हम इस वीडियो में देखते हैं कि कितने लोग यूज़ करेंगे कि लाइक का हथियार। सबसे ज़्यादा लाइक राजीव तलवार की वीडियो पर आनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। तो इस हथियार को आप इस वीडियो में इतना यूज़ करें कि ये हथियार राजीव तलवार तक पहुंच जाए। बाकी सर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और हथियार के साथ, एक लाइक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए।